So, are we gonna pretend like welcome back to Young Adults? We did this before. I hope ये बार अरे यार ठीक है भाई, let's not name our competitors यहाँ पे. This is our guest podcast, you know. ये 1.5 घंटे का रिकॉर्ड किया था ना. या क्या क्या बातें की थी भाई इसमें. मजा आ गया था. Yes. So अच्छा याद नहीं मेरे को. हाँ. Yeah, ये तो first time है भाई. We are just pretending we are doing this for the first time. ठीक है. So yeah, last time we talked about कलमकार. Let's get into that starting से. So yeah, what happened? You tell us. तो कलमकार का बेसिकली हम लोग का गाना है, एक मेरा हृदय का गाना है. Yeah. शून्य करके. Yeah. तो 2021 का बात है लगता है. तभी कलमकार का एक डेमोस का सबमिशन था. तो वो टाइम पे था कि कलमकार@demos.com कुछ तो था, और हम लोग ने रैंडमली मैंने शून्य का फाइल भेजा है, ऑडियो फाइल, और कुछ नहीं लिखा है, नो सब्जेक्ट, नो हेडिंग, नो कुछ भी, और वो भी हृदय ने भेजा था. अच्छा. मतलब ऐसे ही रैंडम स्पैम ईमेल आता ना कि सिर्फ ऑडियो फाइल विदाउट एनीथिंग की इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एक ऑडियो फाइल गया था कलमकार के. और फिर बाद में आएंगे एक हफ्ते बाद कुछ तो रिवर्ट आया कलमकार का कि उनको गाना अच्छा लगा. एंड कलमकार ने गाना ले लिया, हम लोग ने साइन वाइन किया, सब प्रॉपर हुआ. और वो टाइम पे टेक ऑफ थर्सडेज करके एक नया सेगमेंट चालू किया था जिसमें ओजी अंकित भी आया था. अंकित का भी था. तो वो प्रॉपर बोलते ना कि वो एक मोटिवेशन जैसा था हमारे लिए. हमने फुल इन 3 दिन का प्रॉपर शूट प्लान किया. पनवेल में था, फिर हम लोग ने वाशी में शूट किया, अक्षर के बिल्डिंग में बेसमेंट में, फिर एक दोस्त के घर को पूरा न्यूज़पेपर से ढका वगैरह. मतलब ओवरऑल प्रॉपर प्लान करके हम लोग ने म्यूजिक वीडियो 3-4 दिन में ले लिया. फाइनल प्रोडक्ट बना, हम लोग ने भेजा. टेक ऑफ थर्सडेज आया, बट हमारा गाना नहीं आया. तो वो पूरा साल, मतलब आई गेस वो पूरे महीने वेट किया, हर थर्सडे आ रहा था गाना. 2 महीने हुए गाने नहीं आए. मैंने गाना सुना है भाई, हमने सुना है एक्चुअली, बहुत फायर गाना है भाई. पिछली बार सुनाया था. बट हाँ भाई कि फिर अगले साल बोला कि अगले साल डालेंगे, फिर अगले साल वेट किया, अगले साल भी नहीं आया. So how many years has it been? 2-3 साल हो गया. 21 में ना. 21. Oh my God, damn. So अभी तुम लोगों का गाना वापस अपलोड नहीं कर सकते अभी. पता नहीं, वो आई गेस हृदय ने कुछ तो बात किया है, हमने अपने गाना लीज पे लिया, ऐसा कुछ है. पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट हाँ कुछ तो क्लॉज है कि हम गाना बेच नहीं सकते अभी. उनके अंडर गाना. हाँ, तो वो हमारा गाना हमको ही लेना पड़ा वापस, ऐसा हो गया. ओके. क्या रॉकी स्टार्ट किया भाई सीधा. गॉट इनटू स्ट्रेट अप. बट लाइक एज वी हर्ड शून्य, तो वैसा लाइक वी वर टॉकिंग इन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल कि लाइक उसमें जो फ्लोज है, जो लिरिक्स है, इट्स ऑल्सो देयर आर इन द सॉन्ग ऑफ योर्स करके, सिंडिकेट करके एक सॉन्ग है आप लोग. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई आरंट यू गाइस लाइक यू नो doing more stuff like that and like just collab वाला बोल. No, एकदम lyrically motivated type shit. हाँ अभी to be very honest वो अभी वो मूड के हिसाब से रहता है यार. अभी मैं सच्ची बोलूँ तो 2020 में जब मैं 19 में चालू किया था म्यूजिक बनाना, तो वो टाइम पे एकदम हिप हॉप था. और मैं भी वही सुन रहा था. मैं मतलब इतना म्यूजिक को म्यूजिक की तरह नहीं ले रहा था. मैं रैप को रैप मतलब सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, पूरा दिन बैठ के लिख रहा हूँ. बट अब ऐसा नहीं है ना. अब इट्स लाइक कि मैं गाने की तरह सोचता हूँ कि मतलब पहले हुक लिखूंगा, फिर वर्स लिखूंगा, फिर प्री कोरस लिखूंगा, फिर ब्रिज. मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करके लिखने का आदत हो गया. और अभी क्या है कि बहुत लोगों को सुनने लगा हूँ. तब ऐसा था कि सिर्फ हिप हॉप, सिर्फ रैपर्स को सुनता था. अब ऐसा है कि अब मैं गाने सुनता हूँ. अब मैं बोलते ना म्यूजिक को पसंद करता हूँ. इसीलिए मतलब ऑब्वियसली वो फेज आएगा जब मैं करूँगा वो भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा. अब भी मेरा मन करता तो मैं लिखता हूँ, बट फिर वही वो मन के ऊपर डिपेंड करता है. कब वो एकदम लिरिकल जाएगा, कब एकदम मेलो जाएगा, कब बीटी वाला जाएगा. Okay, so now you're just like in the lover boy phase. हाँ, going with the flow है सच बोलूँ तो. तू ही मेरी जिंदगी. और तुम लोगों को पता है क्या कि वो जो सिंडिकेट का वर्स है ना, वो मैंने लिखा था आधा. फिर मेरे को आगे का जो इंस्पिरेशन इससे मिला था, मैंने पिछली बार बोला नहीं, वो सीधे मत का गाना ना, कलम जरे नमस्ते उसमें ऑनकोर का वर्स सुना, मैं बोला भाई क्या है भाई, फ्लिप हो गया मैं. तब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि भाई ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ ऐसे टाइम में. तो वो एक
इंस्पिरेशन? Actually the shocking part about this is कि मैं भी recently रुआब सुन रहा था वापस से धनजी. हाँ So every guest podcast I bring him up. हाँ ना धनजी Yeah. धनजी को बुलाओ एक बार. Why for real? That's like the young adults peak episode. जब वो Manifest. 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 जब लोग ऐसा 3-4 घंटों का पॉडकास्ट होगा भाई धनजी के साथ तो आई जस्ट फील लाइक इट. मैं हर गाना उसको डिकोड करना बोलूंगा मेरे सामने. ये इधर ऐसा क्यों डाला? 5 घंटे का एपिसोड. Why I'm okay, I'm all in for that. Because I'll tell you, तो मैंने भी जयंती करके उसका एक सॉन्ग है रुआब में ही, उसमें ऑनकोर का फीचर है. तो दैट फीचर ऑल्सो लाइक आई लाइक द वे ऑनकोर वेंट इन. लाइक मैं सीधे मौत एक्चुअली मैं उतना सीधे मौत सुनता नहीं हूँ. मैं SOS लिसनर हूँ. और SOS को पहले से सुन रहे हो तुम लोग कि बीफ के बाद? मैंने पहले 1-2 गाने सुना था एंड अभी बीफ के बाद ज़्यादा सुन रहा हूँ मैं. मैंने तो बीफ के बाद I feel they changed their थोड़ा way of, you know, like they changed their genre type thing after the beef. कि अभी थोड़ा aggressive way में गाने बना रहे हैं वो लोग. SOS का पहले चटा गाया गाना- खिले माया. उनका वीडियोस क्या क्रेजी रहता है. Yeah, exactly, Videos that's- बना रहा कौन है? बहुत फ्लिप भाई. That editor of theirs, editing world करके कोई तो है वो. मस्त बनाता बहुत सही है. बनाता है वो Videos videos. Videos से I remembered, have you seen that Kim the Beloved का Guess That? No. अभी रिसेंटली आज़ादी रिकॉर्ड से आया उसका वीडियो एंड इट्स लाइक द पीक अच्छा, शेट. कल जो दिखाया मैंने तुम लोग को. नया है क्या? या नया है. गैस दैट करके एक सॉन्ग है किम द बिलवेड करके रैपर है एंड दैट वीडियो उसमें लाइक दे हैव पुट लाइक ब्लेंडर वेंडर का सब कुछ थिंग्स एंड बहुत क्रेजी लग रहा है वो वीडियो. मेरे को लगता है म्यूजिक वीडियो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है म्यूजिक को अच्छा बनाने इफ यू वांट टू मार्केट इट हाँ, अच्छे से. मतलब ऐसा है कि मैं कितने बार तो गाना सुना हूँ मेरे को मजा नहीं आया बट फिर मैं वीडियो के साथ देखा हूँ फिर मेरे को बहुत मजा आया फिर मैं गाना सुना हूँ. लाइक इफ वी सी हनुमान काइंड का बिग डॉग्स वाज लाइक यू नो गाना नॉर्मली निकलता नहीं होता इतना नहीं उतना. मतलब वही मेरे को भी लगता है वीडियो it स्टैंड आउट just किया. it's yeah the video was really like it played the main part of that. मतलब वीडियो मेरे हिसाब से बहुत क्रिएटिव था. उसके बाकी वीडियोस भी देखोगे तो बहुत क्रिएटिव Yeah. तो मेरे हिसाब से वीडियोस भी उतना ही इम्पोर्टेंट Creative music videos में I genuinely love Kendrick Lamar, bro. This one music director of Dino James. I fortunately had a conversation with him while a fest वाला टाइम था हमारा and he directs for Dino James, रागा ये लोग का वो सॉन्ग है जो इन लोग का that music video is directed by him. तो I was talking to him and I was like, sir, like how do you know get your shit up with this, like how do you bring out such videos and things. तो he went like मैं K-Dot listener हूँ and I was shocking part क्योंकि इंडिया में केंड्रिक को उतना सुनता नहीं है. या K-Dot representing. So like इंडिया में कोई इतना सुनता नहीं है and a music music video director to listen to K-Dot and it was like I constantly am inspired by Kendrick Lamar उसके videos to you know make something like that. तो if you see कि मेरे हर एक म्यूजिक वीडियो में ना केंड्रिक लमार का एक एलिमेंट होता है एंड दैट्स वेरी क्रेजी टू नो बिकॉज लाइक इट्स लाइक अ बिगेस्ट पर्सन आई एम टॉकिंग टू हियर एंड दैट्स द थिंग देयर वाज लाइक अ ऑडियंस व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम आई वाज आस्किंग हिम अ क्वेश्चन. देयर वाज लाइक बहुत सारा ऑडियंस था ठीक है. तो बहुत सारे ऑडियंस में ही ओनली लाइक स्टूड आउट टू मी लाइक पूरे ऑडियंस में पीपल वर ब्लैंक. कौन केंड्रिक लमार क्या बात कर रहा है ये. क्या या that's the audience and I was actually मैं जितना excitement में बात कर रहा था because I was like core Kendrick Lamar listener right. तो like मैंने उसका हर चीज़ सुना है from his mixtapes to जो available नहीं है unreleased है सब कुछ सुना है. तो I was like I'm a core fan. तो मेरे को वो बहुत exciting था कि someone who likes the same stuff as me and he's implementing that stuff in our industry. It was very crazy to me. So I asked him about कि like which Kendrick Lamar songs are you like videos are you inspired with. So he told me कि Kendrick Lamar का एक director है Dave Free करके. They are like friends. They are good friends. Dave Free and Kendrick Lamar direct their videos together. So if you see Not Like Us का video is also directed by Dave Free and Kendrick Lamar का Count Me Out का video is like the critically acclaimed video सबसे ज़्यादा क्योंकि उसमें there's this actress Helen something I forgot her name my bad but Helen करके कोई तो actress है उसमें she's like a big shot in the Hollywood. तो that video was like considered to be the best because like no Kendrick is dealing with his problems
एंड देन एंड में there's like a child, like एक child की body में it's like shown like an angel, उसको wings and shit है, तो he's like sitting like this, like protecting Kendrick from his problems, and that's like a great metaphor. मैं मेटाफर्स में बहुत बिलीव करता हूँ, लाइक आई लव दैट, लव व्हेनेवर एन आर्टिस्ट यूजेस अ मेटाफोरिकल वे ऑफ, कोई तो बच्चा आया वहाँ पे तो आई या एग्जैक्टली, तो लाइक आई लाइक इट व्हेन आर्टिस्ट यूज मेटाफर्स एंड शिट, लाइक जैसे अभी यू हैड दैट बार बिना मौसम के बार हार्ड में ले आता सिंडिकेट में, भाई तुम लोग इतना पूरा कोड करेंगे yeah, we sat together, we always like, and I think yeah, you are the first guest we did this for. इससे पहले we only like scratch the surface and then go in. हृदय के इसमें तो नहीं, हृदय का तो पूरा डिस्कोग्राफी हमारा सुनते ही रहते हम लोग डेली बेसिस पे, but it was like when you went into that lyrical thing, तो you're like if he goes in तो अपन भी जाके अभी करके आते सब कुछ. नहीं, हम लोग को ऐसा फील हुआ कि लाइक इतना अच्छा बना है तो ऐसा लेट्स हैव थोड़ा लेट्स हैव थोड़ा मोर इन्फो अबाउट दिस, तो वो बार्स हार्ड वाला वो वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा था. देन उसके बाद देयर धनजी एवरीथिंग लाइक ही रुवाब में इट्स ऑल अबाउट मनी एंड शिट, राइट, तो एवरीथिंग इट एंड्स अप टू मनी, like limited what would the credit department do in the event of notoriety, fuck मैं भूल गया नाम. तो yeah, that's how like artists जो metaphors use करते हैं अपने art में, that's like the most craziest things, cause like Kendrick uses that daily basis पे. If you see उसके diss tracks में भी Drake इसलिए हार गया क्योंकि he did not put up that मैच नहीं कर पा रहा था. exactly. But Drake आर्टिस्ट तो मेरे को क्रेजी लगता है, मतलब गाने बनाने का जो ये रहता है आई और फील इतने टाइम तक रेलेवेंट होना इज अ वेरी बिग थिंग. मतलब मैं सुनता हूँ दोनों, बट देन मेरे को ड्रेक भी पसंद है. So if there is like a choice, you have to pick between them. किसको? नहीं मतलब मेरे हिसाब से दोनों अपने अपने इसमें बराबर है ना. फॉर एग्जांपल अभी ड्रेक केंड्रिक जैसा लिख नहीं सकता, केंड्रिक ड्रेक जैसे गाने मतलब बना सकता है, ऐसा नहीं है, बट देन वो एक बोलते ना स्टैंड आउट फैक्टर है दोनों में. जो फॉर एग्जांपल भाई एमवीवे कृष्णा पकड़ लो, जो एमवीवे कर सकता है वो कृष्णा नहीं कर सकता, और जो कृष्णा कर सकता है एमवीवे नहीं कर सकता. सिंपल या could be एक thing. जैसे मेरे को एमवीवे बहुत ये लगता है म्यूजिकली, ये लगता है इसे गे नहीं ये आगे बोल रहा हूँ मैं भाई, तुम लोग कैंसिल कराओगे भाई. नहीं chill out man, chill out. ये लगता है कि भाई वो बहुत म्यूजिकली मतलब थोड़ा वर्सेटाइल है कंपैरेटिवली कृष्णा. एमवीवे मतलब 2-3 साउंड मेरे को वो रिंग जैसे गाने हाँ, क्या वो मैं कभी कृष्णा को इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो ऐसे गाने बनाए. और नहीं कृष्णा का एक गाना है नहीं आई गेस, और मेरे को उसके एक दो गाने वो क्रिंज लगते हैं भाई, वो एकदम वो ऐसा मेलो जाता है ना. कृष्णा के हाँ अभी वो कौन सा गया था WhatsApp मेलो? आया था if you know. व्हाट्सएप अरे ये इसके नए EP का हाँ लगता है वो नहीं कुछ तो दीप करता के क्या? साथ भी उसका कोई तो एकदम मेलो ट्रैक नहीं जूता जापानी तो क्रेजी गाना. मनी ओवर माइंड. हाँ मनी ओवर माइंड बोला भाई थोड़ा इवन आई डोंट लाइक कृष्णा का मेलो, क्रिंज वो लगता है भाई. मतलब और वो कभी कभी पता है आर्टिस्ट ही बना लेता है. हाँ. अगर मैं एकदम हार्ड करूंगा ना कि मैं हूँ ये हूँ वो हूँ, तो फिर तुम लोग को ही मेरे गाने वो वाले सुनने में मजा नहीं आएंगे. हाँ. तो पर्सोना रहता है ना, इसीलिए मेरे को एकदम लिरिकल भी नहीं जाना है. फिर बाद में म्यूजिकलिटी चला जाता है. एग्जैक्टली. कि अगर मैं एकदम इसमें चला गया फिर मैं एकदम पॉप में गया तो फिर लोग को Yeah, exactly. We talked about this on our last guest podcast, which was with a music producer. Shout out Ashe. आज जा रहा है actually वो podcast. आज जा रहा है. Yeah. Okay. So yeah, we talked about this only कि like it's upon the artist कि like कौन से वे में क्या बनाना है, क्योंकि if you keep making the same thing again and again तो उसका value निकल जाता है. और मतलब वही लोगों के पर्सपेक्टिव में आपका क्या इमेज है वो भी मैटर करता है. Exactly. अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी ये देखो कि एमवीवे इतना इंडिपेंडेंट कर लिया ना, कल के दिन फॉर एग्जांपल उसको वार्नर से कुछ क्रेजी डील आता है बहुत पैसों का और उसका गाना भी फटेगा, तो अब उसने खुद को ही लिमिट करके रखा है. Yeah. तो मेरे को वो नहीं करना है कि मतलब मैं एक Limited to जॉनर something, मतलब एक पकड़ के उसके स्पेसिफिक में जा रहा हूँ कि सिर्फ लिरिकल कर रहा हूँ या सिर्फ पॉप कर रहा हूँ या फिर पता नहीं. आज के टाइम पे मेरा ऐसा कुछ क्रेजी ऑडियंस नहीं है, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल का बहुत जगह है. तो मैं 20 साउंड एक साथ ट्राई कर सकता हूँ, कुछ भी चल जाए.
Yeah. तो नहीं बट if ऑडियंस एकदम ये होगी तो if you उस टाइम पे भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे वो भी कर सकते हैं ना मतलब You have to be very ballsy for that, I feel. हाँ. Because like क्योंकि you're playing with fire वो time पे तेरे पे audience and that audience might go. So you can't do that shit. वो तो है बट व्हाट इफ कुछ चीजें मतलब पसंद आए ऐसे But मतलब वो कोई सबको नहीं पसंद 50-50 है आएगा। ना. कर तो सकते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट जब बोलते हैं ना खोने के लिए कुछ नहीं है तो क्या Exactly. क्रेजी कर सकते हो ना. So you can do anything, exactly. Yeah, I get. But like वो 50-50 में आ जाएगा. If audience आएगा ना, तो like तेरे को डर रहेगा हमेशा कि bro I'm making this, I don't know if the audience might like it or not. क्या पता कमेंट में कोई भर दे गाना नहीं चूतिया पाटी. I don't like that shit, right? मेरे को ऐसा हर्ट होता है भाई जब like actually if someone's trying something new and इंडिया में वो तो बहुत गंदा mindset है भाई कि like people just suppress the someone who's like trying something new. चार दीवारी ले लो, कितनी बार बोलूं भाई. Same thing भाई, happens with everyone. और वो तो है, और वो आर्ट को ग्रो करने को भी टाइम लगता है. Yeah. फॉर एग्जांपल अभी चार दीवारी का बारूद करके गाना आया था. I know. उसका म्यूजिक वीडियो भी क्रेजी था, बट भाई. मेरे को बहुत फालतू लगा था जब वो आया था. मैं बोला ये क्या कर रहा है भाई एक बंदा नंगा है और वहाँ ये- हाँ ना, कुछ भी और हो रहा वो है. गाना और वो साउंड भी ऐसा आदत नहीं है ना गानों को. फॉर एग्जांपल आज के टाइम ऑटो ट्यून देख लो, ऑटो ट्यून को तुम प्रॉपरली यूज करोगे तो मेरे को तो बहुत पसंद है. वो न्यू Exactly. स्कूल एकदम वो एकदम आता है ना ट्रैविस स्कॉटी Travis- टाइप आवाज हो गया. Feel. वो पता नहीं मेरे को मेरे गानों को बहुत आदत है, बट वही अगर मैं घर पे बजाऊंगा तो मॉम डैड को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वही मैं कोई दूसरे दोस्त को सुना है जो बॉलीवुड सुनता है उसको लगेगा ये क्या सुन रहा है तू. तो मेरे हिसाब से कानों को ट्रेन करना भी उतना इम्पोर्टेंट है. और अभी इंडिया का तुम ऐसा देखते हो मेजोरिटी ऑडियंस, तो इधर के लोगों को रॉ वोकल पसंद है. मतलब मैं जितना विदाउट ऑटो ट्यून रैप करूंगा ना वो तुमको ज्यादा मजा आएगा, बट मुझे पर्सनली मुझे वो पसंद है. अच्छा. तो फिर वो मैं अटक जाता हूँ कि भाई ये करूँ कि वो करूँ, कि ऑडियंस को प्लीज करूँ कि खुद के लिए गाने बनाऊं. I एक feel- वीडियो में करा भी था ऐसे रेमेडी में ऑटो ट्यून था हाँ, little bit. थोड़ा हाँ. था और फिर हटा दिया. और हाँ Okay. Like नहीं, but I feel like audience I think evolve हो रहा है इतना. हो रहा है धीरे धीरे तो हो ही रहा है. Because like But, now time we are लगेगा. now that like the world is accessible to us via internet and shit. So like people know about shit and जो नया audience आ रहा है, I don't know why I just don't feel like there are like the specific regions of people जिनमें वो audience grow हो रहा है. Mostly tier 1 tier 2 cities. tier 3 cities में तू जाएगा तो obviously उनके लिए अभी भी Bollywood is a thing. Like अभी if you see like ये अपन tier 1 city में रहते तो अपन उतना देखते नहीं है, but if like if मैं इधर से like suppose थोड़ा 100-200 किलोमीटर दूर जाऊँ and if I make them listen to धनजी, crazy हो जाएंगे वो लोग भाई. क्या है ये? धनजी भी मैं इनिशियली सुना था, मुझे हृदय ने सुनाया था हाँ. कि कोई तो मैं था कि भाई क्या है ये. तो फिर में ऑडिशन हाँ वो पता मुद्दा था ना वो MTV का कई दी बार आती है मेरे को, कई दी है मेरे. क्रेजी था भाई वो लाइव स्ट्रीम ही देखना. He was live on Instagram and he goes like MTV ऐसा. Mad हो गया वो. तेरी माँ की. मैं मेरे को इधर ऐसा स्टिकर लगा है, कह दिया मैं. भाई क्रेजी. I mean I don't think Dhanji was made for MTV Hustle bro. वो साउंड ही नहीं बना साउंड ही नहीं है. टाइम I'm not saying कि like MTV Hustle बहुत बड़ा चीज है. नहीं, Dhanji से. मैं- Obviously Dhanji is like the artist. He's like you know drowned into the art. वही बोल रहा हूँ. He वो- breathes and वो साउंड अभी तक मेन स्ट्रीम पे आने के लिए बना भी नहीं है Yeah. कि लोग समझ पाए उतना Yeah. मैं क्या ये खुद सुनता रहता, ये खुद कल हम लोग बैठे थे मीट पे, ये बोलता भाई समझ नहीं आ रहा पर अच्छा लग रहा है काम. हाँ एओ सुन रहे थे हम लोग अरे उसका. भाई एग्जैक्टली तुम लोग ने ये नोटिस किया क्या म्यूजिक में ना, अगर तुम ऐसा मास ऑडियंस के लिए देखते हो ना तो लिरिक्स मैटर ही नहीं नहीं करता. करता. तू बस एक मेलोडी अच्छा पकड़, प्रोडक्शन थोड़ा बम 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 दे दो और कुछ भी बोलो उस पे. Yeah. कुछ भी बोलो चलेगा. और मैंने वो कौन सा गाना है मेरे को पुष्पा का कोई तो गाना है जागो जागो उमंटा मामा हाँ, सुना है? हाँ, उसका हाँ. हिंदी वर्जन सुनो तुम लोग, इतना फालतू cringe है. है but people still listen to it. हाँ, Yeah. क्यों? क्योंकि उसका मेलोडी अच्छा है और बीट अच्छा है. मैं तुम लोग क्रिंज आउट हो जाओगे कसम से, इतना गंदा है ना. बहुत भाई उसके सुना है lyrics आपका? उसके lyrics are like crazy. उसका हिंदी वर्जन भी है. हिंदी वर्जन भी है वो. तो वो नहीं पता. एक बार बोल lyrics ऊ बोल. बोलेगा या ऊहू
ऐसा कुछ तो बहुत क्रिंज है भाई। और फिर मैं देखा है लोग उसका वाइब कर रहे थे। उसका स्टार्टिंग इज आल्सो वेरी यू नो लाइक यू क्वेश्चनेबल है। हाँ सच्ची एग्जैक्टली बज रहा है मेरे बहुत क्रिंज And है। you know they have talked about नहीं बट मोस्टली जो चीजें इंडिया में डब रहती है वो लाइक ऐसे ही रहता है। शट द फक अप। तूने आराध्या सुना है? खुशी मूवी का आराध्या सुन, वो भी है ना अपना। क्या गाना है भाई। नहीं मैंने सब अच्छे थोड़ी गाने- बोला, मोस्टली जो भी रहता है तू सब बोला बको। नहीं बट देन गंदा रहेगा तो गंदा ही ट्रीट Yeah, yeah, exactly. वाइब करते हैं भाई। Yeah. मैंने देखा है हिंदी वर्जन वो क्लब पब में बजा रहे हैं नहीं, भाई, but- लिरिक्स ही नहीं है उसमें कुछ। हाँ एग्जैक्टली। उसका खो किस ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा वो ये है उसका, मतलब ये क्या है। और हम लोग इधर बैठ के लिख रहे हैं भाई ऊ की कैची कैसे बनाओ। उधर ऊ बोलेगा बोल के उधर मिलियंस आ रहे हैं भाई। But that's the thing, right? That's how you know make it accessible for different audience. Like if we see South Indian industry has grown like anything, भाई अभी recent times में it's crazy. Like if you see उनका movie qualities and all, like starting में तो बहुत clownish था उनका कि like भाई कुछ भी कर रहा है, हीरो आ रहा है, उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। से गोली से फास्ट अभी बहुत ही आगे तूने वो देखा है वो हीरो नंबर 0 कुछ तो एक मूवी है। मैंने वो देखा था नंबर एक zero। scene, उसमें वो घोड़े से टोक्यो ड्रिफ्ट के नीचे घोड़े को घसट के लेके जाता है। मैंने वाला वो स्टोरी देखा था, I guess- बनाना से मार कोई देता है। तो निकल के भाई मूवी ग्रेवी का ऑलरेडी एक सीन है, फास्ट एंड फ्यूरियस का ये सीन है। क्या घोड़ा? घोड़े से टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं वो ट्रक के नीचे से ड्रिफ्ट हाँ वो सीन है। तो ड्रिफ्ट हाँ। भाई अच्छा Oh. घोड़े से वो ड्रिफ्ट मारता है ऐसा। हाँ अरे वो ऐसा घोड़ा लेता है हाँ। सूला देता है पूरा ट्रक के नीचे से चला आता है। घोड़ा चलता है ऑयल अप कर ले, क्रेजी। ऑयल अप कर ले, साइड से खींचना है देखो पूरा। और फिर वो घोड़ा खड़े रह के भागता भी है। मैं बोला भाई Bro, talking about a horse being oiled up, bro. What are your intentions? But if you see, like people in India, मैं खुद भाई I have that thing कि भाई I like मासी movies. Crazy होते हैं भाई मासी movies. तो अगर देखेगा कि like hero एकदम overpowered बंदा है, you will like that shit. मासी मूवीज क्यों चलते हैं बोलो इंडिया में? और एकदम जो रियल है जैसे लंच बॉक्स हो गया, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम I have an answer for that. क्या क्यों So basically, like इंडिया में ना there is maximum audience जो अपना डेली ऑडियंस है। हाँ। इट्स मोस्टली लाइक वो इसमें रहता है, लूप में रहता है कि दे आर वर्किंग 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 एंड लाइक दे वांट समथिंग क्रेजी। तो लाइक उनके लाइफ में ऐसा कुछ क्रेजी हो नहीं रहा है कि लाइक दे आर नॉट फाइंडिंग सम गर्ल एंड फिर वो स्विट्जरलैंड में जाके नाच रहे हैं भाई फॉर सम रीजन। ऐसा नहीं हो रहा उनके लाइफ में। मतलब वही नहीं इमेजिन करो 9 to 5 कर रहा है तू भाई और वही। तू घिस रहा है रोज वो रोटी कपड़ा मकान भाई। और 85-80% लोगों का एवरेज सैलरी 15,000 के नीचे। मेरे को रिसेंटली मालूम पड़ा। तो मैं बोला अगर तू वैसे माइंडसेट से आता है तो तू क्यों एक जेन्युइन मूवी देखना चाहेगा? तू पैसे देगा 200 रुपए और तू गाड़ियों को उड़ते हुए देखेगा ना। Why would you मैं see? क्यों देखूं वो चीज? Exactly. और वो कितना रियल लगा। मैं बोला हाँ, तो हम लोग को जो लगता है ना कि नहीं भाई ये नहीं चल रहा है या फिर ये रोहित शेट्टी का वो सूर्यवंशी क्यों चलेगा अभी? क्योंकि वो ग्रैंड है। वो 200 रुपए देख के मेरे को ऐसा कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि भाई गाड़ियां उड़ रही है, फिर कोई उड़ के आ रहा है भाई। और वो सब एकदम वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। That's made for Indian audience and if we see कि अगर कल को लाइक लाला लैंड जैसा कुछ बन गया इंडिया में, ये हम लोग लाइक यू नो बीइंग मीडिया स्टूडेंट्स एंड शिट, तो लाइक हम लोग को वो हर चीज़ एनालिटिकली देखना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है। एंड बीइंग नॉर्मल लोग इतना ध्यान नहीं देते। आई फील अगर तुम आई डोंट थिंक तुम लोगों ने बाइसिकल थीफ करके एक मूवी है वो देखी होगी। आई थिंक यू माइट हैव, सिलेबस में था यार। बाइसिकल थीफ या that Italian movie, yeah BMM नहीं भाई मैं पढ़ so this particular movie it's like based upon realism. बहुत realistic themes है उसमें which like carry up to like it's like a crazy movie if we see it। बहुत real है उसमें, ऐसा कुछ unrealistic हो नहीं रहा कि hero overpowered है, hero गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, he buys a bike, उसका बाइसिकल एंड देन उसका बाइसिकल चोरी होता है तो हिज स्ट्राइव टू फाइंड दैट बाइसिकल एंड उसी में उसका लूप बन जाता है दैट इन द एंड ही ट्राइज टू स्टील अ बाइसिकल। हाउ रियल इट इज, राइट? तो दैट गोज वेरी क्रेजी फॉर अ पार्ट एंड इफ यू लुक एट इट वो इतना रियल है कि लोग नहीं करेंगे पसंद उस चीज़ को। एंड इफ यू सी सत्यजीत रे का आपू ट्रायोलॉजी, इट्स ऑल्सो रियलिस्टिक भाई। मर रहे लोग उसमें गरीबी से, बीमारी से, नहीं देखेंगे लोग। उसमें क्या मजा आ रहा है? मजा ही नहीं है ना भाई। But- मतलब वो तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, समझ रहा है? वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख मैं भी देख रहा हूँ।
मैं थक के जा रहा हूँ लोकल में। हाँ, तो फिर कुछ वो तो एकदम ऐसा नया हाँ, देखना और वो है जो- म्यूजिक में भी मेरे को वही लगता है, मेरे को लगता है वो जो वो पॉर्श या फिर वो बोलते हैं ना कि बहुत एकदम प्रीमियम साउंड रहता है ना, वो उतना क्यों नहीं चलता है? मतलब चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बट वो उतना नहीं चलेगा जितना कोई कंपनी जैसा ट्रैक चलेगा। क्योंकि कंपनी में वो रियलिज्म है, कंपनी में वो रिलेटेबिलिटी है कि हाँ भाई ये भाषा बोलते हैं लोग जो हम लोग नहीं बोलते रहेंगे। It's mostly, I don't think it's about relatable. It's like easy to understand for Easy to people. understand. Like उनके हाँ, I mean obviously relatability है. हाँ, वही। तो relatability में वो like you know if a guy वो एरिया से सुन रहा है, जिस which particular area that track is made for, suppose धारावी हो गया, कोई slums हो गया, उधर ये भाषा बोलते हैं bro. तो people are like when they listen to that they're like oh my god he's like one of us. So that relatable thing comes in the middle and then they understand वो क्या बोलते हैं कंपनी एंड शिट, so they like it yeah. मैंने बीच में रोहन कार्यापा का कुछ तो एक वीडियो था बादशाह के ऊपर, मैंने देखा और वो इतना रियल है क्योंकि अभी तुम देखोगे तो बादशाह का सच कोई कोर ऑडियंस नहीं है। जितना एमिवे का पकड़ लो या फिर कृष्णा का पकड़ लो, एमसी स्टैन का पकड़ लो, वैसा जो कोर ऑडियंस है ना कि तुम लोग के लिए गाली भी देंगे, मर भी जाएंगे कि भाई तू मेरे आर्टिस्ट को कैसे बोला, वैसे बादशाह का कोई है नहीं, उसको सब गाली ही देते रहते हैं तुम देखोगे तो कमेंट्स में। बट उसका म्यूजिक इज नाइस, उसका म्यूजिक उसके बिना उसके म्यूजिक के तुम क्लब में क्या ही करोगे भाई, उसको ऐसे ही इंडियाज गॉट टैलेंट पे जज नहीं बनाया जाता एग्जैक्टली। भाई। अभी इंडियन आइडल में बैठा है भाई वो वही एग्जैक्टली समझ रहे क्या? तो फिर वो क्यों होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से वो जो जर्नी है ना वो दिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे एमिवे का सबने देखा कि वो बीफ के पहले एकदम नॉर्मल इंसान, तब भी फेमस था वो अपने ही क्राउड में, उतना नहीं था, बट क्योंकि वो जर्नी देखा ना लोगों ने कि हाँ भाई ये कुछ भी नहीं था, अब ये बन चुका है, तो वो जर्नी में लोगों को लगता है कि भाई ये मेरा कोई तो जान पहचान वाला है, या फिर ये मैं मतलब इसको मिल रहा है ना तो ये जस्टिफाइड है क्योंकि इसने घिसा है। अभी वही बादशाह का देखोगे तो उसका भी जर्नी है जो किसी ने देखा ही नहीं है जो बाहर पब्लिक को दिखाई नहीं है। उसका डीजे वाला बाबू आया सैटरडे आया और वो फट गया बट उसके पहले का जर्नी वाज नॉट विजिबल। सेम रफ्तार का भी जर्नी दिखा है, वो डीआईडी में था, डांस वांस किया, फिर वो जाके, तो वो जर्नी दिखना इंपॉर्टेंट है। सेम एमसी स्टैन का पकड़ लो, स्टैन का मैंने खुद देखा है, बहुत एग्जैक्टली मुझे पसंद नहीं था स्टैन का म्यूजिक, बहुत फालतू लगता था मेरे को, मेरे दोस्त लोग सुनते थे। सेम उसके बाद तड़ीपार आया, मैं बोला फक भाई ये क्या दैट्स लाइक हां तड़ीपार से पहले भी एक आया था लोकी करके। हाँ लोकी वो टाइम भी मेरे को पसंद नहीं था। लोकी see what I hated MC Stan for a reason because his beats used to be fire as hell and उसको वो बस गाली दे रहा है, तो मेरे को वो थोड़ा इरिटेट होता था कि ब्रो इस पे ना कुछ वर्ड्स डाल देता ना और बेटर हो सकता था, बट वो गाली दे रहा है। मैं भाई इनफैक्ट आई हैव कमेंटेड ऑन हिज वीडियोस लिटरली कि भाई तू गाली देना बंद कर दे और लिरिक्स लिख, बहुत अच्छा लगेगा गाना तेरा, बड़े लोग सुनना चालू कर देंगे। इनफैक्ट लाइक दैट्स द वे ही नेवर वांटेड टू गो कमर्शियल, बट अभी ही इज ट्राइविंग टू गो लाइक कमर्शियल क्योंकि उसको वो बिग बॉस वाला ऑडियंस मिला है भाई, तो नाउ ही वांट्स टू गो कमर्शियल कंप्लीटली, तो ऑटो ट्यून वगैरह दबा के यूज कर रहा है। अभी तो नहीं कर रहा कुछ। तूने सुना उसका रीसेंट गाना सुना तूने? तुझे आईच हाँ क्या तुझे इसी गान में झाड़ा अच्छा वो क्या है छी आई क्या लाइक क्रेजी भाई। तुम लोगों ने उसका सबसे पहले गाना कब सुना था? Like, वटा सुना था ना मैंने बटा सुना। मैंने वाटा से पहले ही सुना था। अरे मैं बटा लूप पे सुनता था, मेरे को पसंद नहीं था। मेरे को शायद ट्रेन फिर में भी एक बार मैं लगा था, सुनता मैं कॉलेज से जा रहा था, एकदम से वो ये रैंडमली पिक होता ना हाँ। वैसे लग गया मैं, और ये बजा टन 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 टन। दैट बीट इज सो फायर भाई। इस टाइम पे मतलब भाई 1.5 साल बाद ये गाना सुन रहा हूं मैं। बट क्रेजी था। इफ यू लिसन टू तड़ीपार, उसका एक गाना ऐसा नहीं है तड़ीपार का कि जो तू लाइक ऐसा स्किप करेगा भाई, एक सॉन्ग लाइक एक के बाद एक सिंगल जा रहा मैं है। तो उसका वो इंटरल्यूड भी सुनता हूं उसमें हाँ इंटरलूड का क्रेजी पर है, टाइप बीट लास्ट स्टैंड टाइप बीट ना। उसमें लाइक यू नो ही व्हाट ही हैज डन, उसमें उसने गाली थोड़ा मिनिमाइज कर दी है, लाइक एक गाने में 1-2 गाली दे रहा है बस। बट स्टैंड प्रोड्यूसर क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी प्रोड्यूसर है, मतलब रैपर स्टैंड Mad तो बाजू है respect. बट प्रोड्यूसर भाई मैड रिस्पेक्ट भाई, Crazy. मैड रिस्पेक्ट। Experiment वही इसीलिए आई फील लाइक स्टैन एंड देयर इज अनदर प्रोड्यूसर जो बहुत क्रेजी लगता है मेरे को, शिट आई फॉरगॉट हिज नेम, लाइक ही इज लाइक आल्सो रैपर एंड अ प्रोड्यूसर टुगेदर, बेसिकली कान्ये वेस्ट। कान्ये तो भाई इज अ गोट भाई, कितना भी कर ले भाई वो, ठीक है वो नाइट्रस गैस वगैरह पे हाई रहता है आजकल। वो पता नहीं भाई क्या चलता है उसके लाइफ में भाई। आई हैव सीन भाई हिज डाउनफॉल इज वेरी रियल भाई, इट्स क्रेजी, मेरे को सैड होता है उसके लिए। कुछ भी वो कॉन्स्पिरेसीज बन रहा है ना, वो नहीं है अभी, ये वाला जो है वो क्लोन है। हाँ ये लगता भी है, पता है क्या, पहले से नहीं था वो,
मतलब अभी वो पता नहीं समझा नहीं कुछ। वो हिटलर वाले कंट्रोवर्सी के बाद उसका शक्ल ही दिखा नहीं लोगों को, एंड हाँ, अचानक से उसके अभी- फेस पे एकदम ऐसा फैट गेन हो गया। और वो मास्कर्स पहन के घूमता है, Yeah. वो दिखाता भी नहीं So, है। like, कोई और है वो। हाँ, Yeah. मतलब उसने खुद के इंटरव्यूज में बोला था कि अगर मतलब मैं जाने वाला हूँ अब मैं क्लोन करेंगे इन लोग मुझे वगैरह वगैरह, उसने खुद बोला था। तो वो देखो भाई कॉन्स्पिरेसी टाइम पास में रील्स में हो जाता Crazy है as shit bro happening, and I feel Kanye was the most real artist there has ever been. वो कभी डेड नहीं होगा भाई। मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट का ना एक ये रहता है, मतलब एक फिल्टर रहता है, और वो जितना अच्छा होता रहता है ना अपने आर्ट में, वो फिल्टर हटते रहता है। Yeah. और एक बार वो फिल्टर हट जाता है ना, वो बहुत रियल है, बट फिर वो बोलते हैं ना तुम अपना रियलिटी कैमरा के सामने क्यों दिखाओगे। Exactly. मतलब कैमरा है सामने तो एक अपने आप फिल्टर आ जाता है कि हाँ मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा, ये चीजें बोलूंगा, ये चीजें करूंगा नहीं। और जब वो एकदम हट जाता है ना, फिर वो पागल बोलते हैं लोग। Yeah. वो रियल है बट पागल है। अगर तू भी एकदम रियल हो जाएगा तेरे को भी पागल बोलेंगे, मेरे को भी पागल बोलेंगे अगर Exactly. एकदम ही रियल हो जाता है। अरे नहीं, मेरे को इसका फियर नहीं है कि मैं इसलिए हमने कुछ बोलूं। हाँ, कैंसर आंसर बातें बहुत ठीक है कि लोग ऑडियंस कैंसल कल्चर मेरे को चूता लगता है नहीं, bro. और तुम जैसे आर्ट में अच्छा होता है तुम लोग को और कॉन्शियसनेस आता है ना। Exactly, और exactly. कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो मेरे को पता है हो सकता है इसको नहीं पता, ये चूतिया होगा भाई। हाँ, समझ रहा है? तो exactly. फिर तू ऐसा ये करता है कि भाई मैं ना ही बोलूं। तो ये डर तब आता ना जब एक सेट ऑफ ऑडियंस हो अपने पास, और तब आएगा। हाँ। नहीं बट या फिर इन जनरल भी वो कभी गॉड कॉम्प्लेक्स आता है ना कि मुझे सब पता है। हाँ। कि मेरे अगर मैं ये बोलूंगा भी तो इनके पास उतना दिमाग नहीं है कि समझे। समझे। तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं भाई। या फिर हो सकता है वो जेन्युइनली बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी बीच में ना मेरे पास एक कोई तो स्टॉक मार्केट का आदमी आया था, ठीक है। अभी ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। वो बंदा खुद की क्या चाट रहा है भाई। आके बोलता है कि भाई मुझे ये आता है वो आता है, मैं ये करता हूँ वो आता है, मेरे को 20-30 ज्ञान दिया। Yeah. अब हो सकता है वो जेन्युइन बोल रहा हो, Yeah. हो सकता है उसको जेन्युइनली आता हो। अब मेरे में उतना दिमाग नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो मैं समझूं। Oh, yeah. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पिछले इसमें बोला था मैनिफेस्टेशन का। Yeah. अब मेरे दिमाग में है कि भाई ये चीज होता है, मैं 20-30 बार बोलूंगा, सामने वाला सोचेगा भाई ये क्या बज रहा है भाई, इसका क्यों सुनूं मैं। तो वो कभी कभी पर्सपेक्टिव हो जाता है भाई कि हाँ हो सकता है इसको आता हो, या मेरे पास ही उतना अक्ल नहीं है कि मैं उसको समझूं। Exactly. Yeah, that might happen. हाँ But yeah, वही Kanye West के साथ वही हुआ है फिर I feel like. हाँ, वही हुआ है। Bro, he's so much into his own zone कि अभी he's forgot कि he also has like a audience too. एग्जैक्टली वही हुआ है। If मेरे we हिसाब see, even if कल को Kanye West is like irrelevant or something, his art would never be irrelevant. My Beautiful Twisted Dark Fantasy, कौन नहीं सुनता भाई। वो म्यूजिक मेरे को लगता है एसेट ही ऐसा है ना। फॉर हाँ। एग्जांपल तुमने घर खरीद लिया, वो बिल्डिंग गिर जाएगा। तुम कुछ भी चीज खरीद लो वो एक ना एक दिन जाना ही है, बट म्यूजिक किधर जाएगा भाई। म्यूजिक तो रहना ही है ना, और वो रहना लाइफ है। टाइम रहना है। Yes. अभी मैंने जो गाना 4 साल पहले डाला था, हो सकता है 4 साल बाद फटे, Yeah. उसके पैसे तो फिर भी मुझे मिलेंगे ना। हम्म। तो वो म्यूजिक है ही एसेट ऐसा मेरे हिसाब से। तुम अगर प्रॉपर बिजनेस को साथ में लेके चलोगे ना भाई, Music, sorted my है। dears, exactly. And like there's so much knowledge to gain out there about every single thing, whether it be music, whether it be any other career option and मैं shit. तुम लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ। Yeah. कल मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पूछ रही थी, Hmm. तुम लोग ये चाहोगे कि एक वन हिट वंडर हो और पूरी दुनिया तुम्हारा वो एक ही गाना याद रखे, बट वो एक ही गाना ही याद रखे, ऐसा एक करियर, या फिर एक ऐसा करियर जहाँ पे तू बहुत गाने डाल रहा है और तेरे को माइन्यूट अटेंशन मिल रहा है, मतलब पैसे वैसे आ रहे बराबर, सब अच्छा ही चल रहा है, बट उस लेवल पे नहीं जा रहा है। Second. Because that time I have an audience and I still have room to grow. One hit wonder के बाद उसके बाद मैं नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि there's no going up after that. वो एक हाँ, भले ही मेरे को पैसा एक मिले। 2 महीने का रहेगा, बट फिर सेकंड इसमें तुम्हारे गाने नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। चलेगा, but if I'm earning from it and I have a loyal audience with me. हाँ, मेरे को भी लॉन्जिटिविटी ज्यादा मैटर करता है ना। तुम 1000 वन भी हिट सुन रहे वंडर तो क्या दिक्कत है। If we see, sorry to cut you off, bro. Like Glory अभी आया हनी सिंह का, and it's definitely okay. Fuck it. Being brutally honest, it's not Honey Singh level. It's not at all. By हनी सिंह जा ही नहीं कौन सा सकता। वो वाला बोल रहे क्या, I'm a motherfucking millionaire? नहीं, वो ग्लोरी Glory. अच्छा, वो मैंने Glory Hole बोला क्या? नहीं ना. ग्लोरी बोल तो गिरफ्तार तू ग्लोरी हो तो बोला भाई और क्या बोल रहा है भाई। like अभी Glory आया and it's not that up to the mark. हनी सिंह मार्क नहीं है वो भाई. हनी सिंह जब से कमबैक किया है इंडस्ट्री में, he's not like
हाँ, That उसका ये is भी आया था ना अभी नोट फेक और समथिंग। बट अभी तुम लोग को समझ रहे हैं हनी सिंह नहीं कर मतलब अगर कमबैक तुम बोल रहे हो कि वो वाला नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि अब म्यूजिक इतना इजीली एक्सेसिबल है। तू बता कि जब वो हनी सिंह के गाने हम सुनते थे ना वो एक्सपीरियंस था कि भाई ये ब्लूटूथ है शेयर कर ये कर मैंने खुद किए मैंने भी। वो सॉन्ग्स पीके सॉन्ग्स करके कुछ तो था हाँ पागल वर्ल्ड सॉन्ग्स सॉन्ग्स डॉट पीके वो सबसे डाउनलोड करते थे हम Sam. गाना तो वो सब एक्सपीरियंस था वो अब है ही नहीं। अब हनी सिंह कैसे ही सुन सकता हूँ अब मैं रफ्तार कैसे ही सुन सकता हूँ मैं भी कैसे सुन सकता हमारे हूँ। दोस्त ना ऐसे आते थे बोलते हनी सिंह का गाना सुनो मैं बोला, क्या बात कर भाई रहा मैं है? लिखता था मेरे को ब्लू आइज मेरा सबसे पहला गाना था हाँ जो मैंने रट्टा मारा बुक के भाई। पीछे पूरा ऐसा लिख के Proper जाता लिखता था और फिर वो है गाता था भाई। Damn. मेरे रिलेटिव्स आते थे तो भाई ये गाता है गाना गाता है ये रैप करता है Exactly, ब्लू yeah. आइज गाता था मैं रिलेटिव्स मैं क्लासिकल सिंगिंग क्लासेस लगाया था एंड तभी आई वाज लाइक यू नो लर्निंग प्रॉपर क्लासिकल सिंगिंग एंड वो राग वाग सब कुछ सीख रहा था मैं तो मैंने एक बार ऐसे ही मेरे टीचर को बोल दिया मैम मैं लव डोज गाऊँ क्या या जी भाई हमारा दी कोई गाना and it was like very weird to because like obviously it's not classical right भाई तो तू मेरे को तो बस सेंड करना है आपको। हाँ अरे मैं तेरा भाई क्या नहीं वापस बोल मैं सुना क्या नहीं मेरे को बस हिंट करना है आपको ऐसे। क्या हिंट करना है लव डोज अच्छा ब्रो दैट वाज अ ओल्ड वुमन अच्छा ओके ठीक है आई थॉट कोई यंगर है भाई। भाई क्लासिकल टीचर कौन सी तेरे को 20s में मिलेगी भाई एग्जैक्टली नहीं एक थी मैं पहचान के नंबर दे। मुझे भी सीखना है वैसे मेरे को बचपन में मॉम डैड ने भाई हर क्लास में डाला वो डांस में डाला फिर ड्राइंग में डाला वो टेबल मैनर्स के क्लास में भी गया हूँ मैं मेरे को पता नहीं वो बचपन में रहता ना वो क्या होता है? किड्जी में था मैं खाते टाइम पे क्या टेबल मैनर्स टेबल कैसे वो खाते अच्छा वो बैठते सिखाते वो थे। मैनर्स वगैरह का क्लास मैं बोला तुमने सिंगिंग में नहीं डाला भाई मेरे को yeah that's सिंगिंग में डालते तो थोड़ा हेल्प हो जाता मेरे को हाँ my mom like my mom is a singer also तो like she influenced उनके influence की वजह से मैं म्यूजिक में इतना into that हम लोग म्यूजिक के अलावा कोई गेस्ट भी नहीं बुलाते ब्रो आई एम नॉट इवन किडिंग हम लोग इतने लाइक म्यूजिशियंस को ही अप्रोच कर रहे हैं अभी तो एक भी म्यूजिक के अलावा कोई गेस्ट नहीं आया एंड लाइक इट्स गेटिंग इनटू दैट जोन ना लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल गेस्ट हैज another perspective on music हम लोग ने लास्ट में सुना था पहली बार मैं म्यूजिक इंजीनियरिंग सुनी है sound Sound engineering हाँ, sound engineering yeah मैंने पहली बार सुना साउंड इंजीनियरिंग नहीं सुना पागल है पागल है कमाल है तुम लोग ने पहली बार सुना ब्रो तू बीट कैसे बनाएगा फिर if there is no sound मैंने पहली बार engineering सुना कि ऐसा भी कोई course FL होता है। Studio Ableton नहीं है तो बीट कहाँ से हाँ बनाता वो है मतलब बेसिकली वही कि ऑडियो को कैसे मिक्स करते हैं मास्टर करते हैं वगैरह वगैरह वो सब no matter how many times I like you know repeat this but यार मेरे को DJing में जाना है यार I just अरे भाई you know क्रेजी है करना है भाई DJing करना है भाई मैंने उसका देखा था कल किसका करण कंचन का। करण कंचन का मैं तो वो देख ही रहा हूँ भाई बट आई डोंट फाइंड ऐसा बॉयलर रूम जाके बजाना नहीं इट्स जस्ट फॉर लाइक माई पर्सनल पीपल लाइक माई फ्रेंड्स एंड ऑल आई कॉल सम अप लाइक गाइज मेरे घर पे पार्टी एंड आई एम डीजेइंग एंड तभी इफ आई सी यू गाइज गो क्रेजी तो वो मेरे लिए लाइक यू नो इट विल बी लाइक अ अर्निंग टू मी कि भाई आई माय फ्रेंड्स वेंट हार्ड म्यूचुअल दोस्त था भाई Yeah. वो भी डीजे वीजे कर रहा था मतलब वो किधर और का इधर रुका था तो वो बंदा इनिशियली मैं ग्रोथ देखा है बंदे का ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा तो वो बंदा भाई प्रॉपर डीजे वीजे पहले घर पे बजाता था प्रैक्टिस कर रहा है फिर उसने भाई कोई तो क्लब में जाके शुगर मॉमी पटा ली भाई ओ और वो शुगर मॉमी थी उससे बड़ी डीजे ओ उसको जो भी गिग्स मिल रहे थे ना भाई वो शुगर मॉमी लाके दे रही थी कि भाई ये ले उसको फिर एक प्रॉपर एक बॉम्बे का कोई तो क्लब में रेसिडेंट डीजे बना दिया है अभी Hey yo, and like he might be earning numbers now. Back chaser, that's the Ruab mindset. पैसा ला भाई. और फिर मैं पूछा भी कि भाई तू मतलब वो तो बहुत बड़ी है तो तू फिर क्या कुछ फ्यूचर प्लान है बोलता है नहीं अब मेरा Just to clear shit, was she attractive? हाँ Okay. डीजे थी भाई एकदम फिर ठीक है यार. फिर ठीक है. Understandable. बट क्रेजी है But what would you guys do in this like ऐसा कोई situation हो तो? क्या ऐसा Would you like suppose कल को कोई सुन तो ले पूरा क्लब में एंट्री मैं डीजे की बात ही नहीं कर रहा हूँ चिल आउट कल को कोई ऐसा नो लाइक कुछ लड़कियों का पॉडकास्ट होगा कोई बहुत बड़ा सा अपन लोग से Bombay is so cool. ना मैन नॉट साक्षी शिवदासानी नहीं ब्रो प्लीज
मैं तो उसको क्लाउन करूंगा, उसको वड़ा पाव नहीं पसंद ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर ब्रो। हाँ भाई वो क्या हो गया था बीच में, मैं देख रहा था। बहुत गंदा कंट्रोवर्सी होता है, इट वाज आल्सो लाइक अ सोबो, पूरा सोबो पॉडकास्ट एंड शिट ब्रो। आई डोंट नो व्हाई लाइक एवरीवन वही बोल रहा है ना शिवम वाला। हाँ वही द हैविंग सेड दैट शो, शाउट आउट मैन, ग्रेट शिट यू गाइस डूइंग भाई। अजूज भाई घटिया यूट्यूबर ना आई लव अजूज टू हाँ, भाई। मैं भी अजूस का ही वीडियो देखा था, Yeah. जिसमें रोस्ट करता है वो वड़ा पाव। शिवम हाँ, वही उसने शिवम बोला। see that's the thing, if you listen like पॉडकास्ट अगर तुम सुन रहे हो ना, तो यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट समवन टू बी वेरी सेंसिबल, समवन टू बी वेरी यू नो क्रेजी वेल टॉकिंग, अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन जिसके पास बहुत ज्ञान है बोलने के लिए। एंड फॉर सम रीजन वो डेफिनेशन हैज लाइक यू नो फेडेड, बिकॉज पूरा पॉडकास्ट सोबो लोग संभाल रहे हैं, सोबो सो दिल्ली वाले लोग संभाल रहे हैं पॉडकास्ट, पूरा जॉनरा ही वो संभाल रहे हैं। एंड देयर इज नो लाइक यू नो द वे द रॉ, Real बातें नहीं हो रही भाई। जितना रॉ हम लोग कर रहे हैं ना एट दिस पॉइंट, है एक दो पॉडकास्ट है जो उतना कर पा रहे हैं। वन ऑफ देम इज अनट्रिगर्ड फॉर श्योर, शाउट आउट अनट्रिगर्ड बॉयज ब्रो, लव यू गाइस, वुड लव टू सिट विद देम फॉर। अनट्रिगर्ड वाले ऐसा लगता है भाई फूखे बैठे हैं। जैसे मैं भी देखता हूँ, इसका रील बनेगा। भाई एकदम ऐसे रहते हैं भाई कि हाँ ब्रो मेरे को लगता है। मैं Yeah. बोला भाई थोड़ा एनर्जी, ये But ठीक है, मतलब सब- वॉइस थोड़ा deep yeah. But like you know, we actually are very much inspired by them. हम तीनों साथ में बैठ के अनट्रिगर्ड देखते थे एक देखते हैं, पॉइंट पे, एंड अभी तो हम लोगों ने देखना ही बंद कर दिया, पॉडकास्ट कोई कंज्यूम नहीं कर रहा हम लोग में से, बिकॉज़ लाइक यू नो इफ यू वॉच समथिंग यू विल चैनल दैट ओनली कॉन्स्टेंटली। यू डू दैट, डू यू लिसन टू म्यूजिक? हाँ मैं भी इसीलिए एक आर्ट, अभी तुम मेरे को कोई फेवरेट बोलोगे तो है ही नहीं मेरा कोई फेवरेट, क्योंकि भाई कि मैं एक सुन ही नहीं सकता, फिर मैं एक सुनूंगा तो फिर मैं उस जैसा बन जाऊंगा। Exactly. फिर वो जानबूझकर भी नहीं, Back of the mind चलते रहता है वो। दिमाग में आता रहेगा, तो- लिखने का स्टाइल वैसा हो जाएगा। मैं वही बोल रहा था कि लाइक सोलो पीपल हैव टुक ओवर दिस होल जॉनरा इतना ज्यादा कि पीपल थिंक पॉडकास्ट में कुछ बकचोदी ही होने वाली है आजकल। कभी किसी को गाली दे दी। तुम लोग को गाली तो ठीक है भाई, वड़ा पाव पसंद नहीं बोल रहे। वीड के बारे में क्या कहना है? अभी जैसे हिप हॉप कल्चर में वीड भाई मैंने बहुत देखा भाई, मतलब कसम से मैं दिल्ली गया, मैं मुंबई गया, मैं जितने भी स्टूडियोज गया हूँ, जितने भी लोगों के, मतलब गलत नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, बट भाई क्रेजी फूकते हैं भाई लोग, Yeah. क्रेजी फूकते हैं। सॉरी कौन किसको देखा है? नहीं वीड वगैरह ना अच्छा वीड देखा है। वीड तो भाई वीड देखना नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा 11 बजे का वो पीछे वाला गार्डन है ना, उधर जा। हम लोग वही बोल रहे हैं, क्रश होते हुए देखा है वही। अरे भाई किया नहीं है ना? नहीं वीड नहीं किया ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं, किसी ने अच्छी नहीं। सोबर एज दैट ब्रो, सोबर सिंस 18 years। मेरे को नहीं। just The only guy who inspired was Snoop Dogg। किसी ने नहीं किया, मेरे पास है एक बैग। अरे लो करो। ऐसा यूज तो करते हैं ना ऐसे देखो भाई कैसे तुम मार- लोग, हम लोग को आइडिया भी नहीं है ना, ना। क्यूट बॉयज हो जी भाई। नहीं आई मीन वी हैव सीन वे वर्स शिट लाइक वीड, एंड उसके बाद भी बहुत डीपर वी हैव सीन दैट बट वी हैव नेवर but डन मेरे- ये भी देखा कि कुछ लोग लाइक वो रहता है ना Injection? व्हाइटनर शीशी, हाँ। व्हाइटनर से भी कुछ तो सूखते हैं। हाँ अरे भाई उस दिन मैं ऑफिस से निकला, नीचे दो बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे, हाँ they were बच्चा doing आया that। बोलता है फोन दो, मैं बोला क्यों, तो मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्त का फोन लिया, उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और मम्मी को गाली दे रहा है भाई, बोलती है मेरे को मामा के घर से निकाल दी वो, और फिर वो गया टपरी से जाके सिगरेट लेके आया, और वो बंदा रहेगा आई गेस 5th का रहेगा, बहुत छोटा बच्चा है भाई 10 साल का। और उससे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्यों कर रहा है तू ये, क्यों वगैरह वगैरह, बोलता है कुछ नहीं मैं इधर अकेले रहता हूँ। बोला ये सब पैसे कौन दे रहा है? बोलता है मेरा उधर खाता खुला है, ये वो सिगरेट मार रहा था, मजाक भी नहीं कर रहा, सिगरेट मार रहा है ऐसे फिर- बच्चे देखे मैंने। और मैं भी देखे हैं। वो सोल्यूशन वगैरह, और वो Yeah. बंदा मेरे को समझा रहा है क्या होता है करके, कि उससे क्या होता है। मैं बोला भाई क्या है ये, दैट्स डूम्ड भाई। बट इतनी कम एज में सब नहीं करना। तूने सॉरी अरे मतलब वो- ये थोड़ा फनी चला आएगा अभी बहुत सीरियस कौन हो रहा। तूने वो वीडियो देखा है, दिस गाय फिल्मिंग दिस किड्स जो नशे में एंड वो एक ऐसा ऐसा नाच रहा है एंड देन दिस गाय फिल्म में बोलता है ये नासा में है। ये देखो ये नासा में। फिर नीचे कैप्शन लिखा था ये नासा में, अच्छी बात है। हाँ, वो नशा को नाचा बोलता है। उधर पुलिस भी थी ना, ये उधर पुलिस और ये बच्चा इधर नासा में। But on a serious note, this is a very serious issue. शाउट आउट टू भोजपुरी एक्सेंट। Yeah, shout out. नहीं वो बिहारी accent लग रहा था। किसी ने भोजपुरी मूवीज देखी इधर? नहीं।
गाने सुन बदी वॉच में बीवी मौत में तेरा फेवरेट कौन सा है? मेरा आई गेस थर्मामीटर समथिंग गाने का नाम तेरा मेरे को याद नहीं भाई। रिमोट से लहंगा उठाएंगे अरे हाँ एक साथ सुन लो भाई कभी क्या बोलते हैं? देख मेरे को 2-3 गाने याद है। एक थर्मामीटर, बर्फ का पानी। हाँ मेरा एक फ्रेंड था वो क्लास में शाउट आउट कर शशिकेश अच्छा आफरोज भाई। ओह आफरोज भाई शाउट आउट भाई शाउट आउट देने जैसा तो कुछ था नहीं की भोजपुरी। एक्चुअली वो बंदे को शाउट आउट देने जैसा बहुत कुछ है भाई। दिवाली पे बहुत बकचोदी की भाई वो बंदे ने क्या पटाखे फोड़े भाई। मैं दूसरे ने उल्टी किया भाई वो उसके गाने पर। ये तो दूर खड़ा है प्रेग्नेंट हो गया क्या हो गया? पूरा अरे वो बहुत ही स्मोकी बहुत स्मोक है एक्चुअली। हम तीनों बीमार थे उस चीज की वजह से। ये दिवाली की बात है क्या? यही अभी परसों की बात है। की बात है। तो हमें बहुत फटाके फोड़े एंड वो एरिया बहुत स्मोकी हो गया था। पटाखे चुप रहे तो लाइक हम लोग फोड़े बहुत ज्यादा एंड देन बहुत ज्यादा फोड़े नहीं। आई मीन हम लोग पे कम थे बाकी लोग पे ज्यादा थे। वो लोगों ने फोड़े एंड उसका स्मोक हर जगह रॉकेट इधर उधर हम लोग के पास भाई मेरा दोस्त खड़ा है बाजू वाले ने रॉकेट फेंका उसके उसके इधर वीडियो हाँ फटा नहीं चला गया ही इज रनिंग। स्कूटीज भाई। पार्क करी है हाँ। और पीछे हम लोग यहाँ फूट रहे पीछे वाले ने जगाया और वो ऐसे फेंका हाँ। तो नीचे गिरा और इसके पीछे वो स्कूटी का वो टायर नहीं था इसके बीच में से आके इसके पीछे और वो गोल घूम रहा है उसके पीछे पीछे और घूम उसके रहा पीछे है। होल भी हो गया इधर। अच्छा पैंट में हाँ पैंट में होल हो गया। व्हाट्स रॉन्ग भाई। बट उधर कोई इज्जत से फोड़ ही नहीं रहा था सब टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक रहा है। एग्जैक्टली नेवर माइंड अभी लेट्स नॉट गो देयर भाई कुछ तो क्रेजी हो गया था उधर। उसके ऊपर मैंने डाला हाँ तो गाड़ी पे जा रहा है गाड़ी पे जाके फटा भाई एक बंदे का। हमारे बाजू में वो 4-5 बंदे फोड़ रहे थे उसने ऐसा हाथ से फेंका ऊपर गाड़ी मुझे गाड़ी के अंदर। शीशे पे ऐसा जल तो रहा है। फूटा कुछ ब्लास्ट हुआ हुआ। नहीं बस। गाड़ी को कुछ नहीं गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो बंदा ऐसा बाहर निकल रहा था क्या कर रहा है भाई एंडीमेंट वो इतना क्या कर रहा है बोल के चला गया वो। क्रेजी भाई। ए, दिवाली भाई थोड़ा सेफली मनाओ यार। Safely हो गया। ये सब हो मत गया अभी का। Happy Diwali। हैप्पी दिवाली हैप्पी Shout out दिवाली Happy Diwali guys। शाउट आउट हैप्पी दिवाली। तो हाँ भाई किधर था हम लोग भाई कहाँ से क्या कहाँ पहुंच भाई गए भाई? दिवाली में पहुंच गया। हाँ तो शुगर मोमोज पे थे हम लोग यहाँ। तो हाँ कोई सपोज अपन इस पे थे किस वीड पे थे लगता है। हाँ, वीड पे थे। वीड के बाद अपन छोड़ो भाई वीड पे नहीं जाता। वीड के बाद अपन भोजपुरी गाने पे हाँ भोजपुरी। अरे हाँ मैं बोल रहा था एक गाना था तेरे गोरे गोरे गाल भाई क्या ये लिखते कैसे और रहे वो ना वाला कि था हाँ भाई आज गेंद फाड़ दी कुछ तो था ना समथिंग हाँ 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 ये सब वो कैरी मिनाटी के वीडियोस में देखा था। इफ वी लुक इनटू इट एकदम वो ऐसे गेंद रहता हाँ गेंद हाँ मेरा नो फिल्टर बोल रहा है भाई तू आज भूल जाएगा मम्मी पापा देख रहे वाले। तो लाइक हाँ क्या हाँ तो लाइक ये इफ वी लुक इनटू इट थोड़ा सीरियसली ना तो दिस एक्चुअली डेट्स टू यू नो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। हाँ बहुत ज़्यादा पीपल लाइक दिस शिट बिकॉज उनको वो चीज़ उतना मिलता नहीं है सुनने के लिए। उनके लिए एकदम ऐसा क्या बोलते हैं हीरे एकदम जैसा मिस्ट्री है ना वो। मिस्ट्री भाई फक भाई। ऐसा छुप के देखे। हाँ नहीं तो मौसम्बी से कौन कंपेयर करता है भाई? और लोग सुन रहे भी नहीं थे भाई व्हाट इज द एक्चुअल मौसम इज द यू नो वेनिला शिट आई हैव सीन। बहुत वेनिला चीज़ है उसको कंपेयर कर रहे हैं। अभी एक बंदे ने ऐसी कुछ तो कैंपेन करता कोई तो क्रिकेटर या एक्टर है हाँ। उसने कुछ तो स्टार्टअप करा था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। हाँ। तो उसने टैगलाइन कुछ तो मौसम भी ऐसा है और वो ट्रेन मेट्रो इसमें लगा दिया पूरे मौसम में? हाँ लाइक तुम ऐसा कुछ तो टैगलाइन था फाइंड योर ऑरेंजेस ऐसा कुछ तो बेटर फाइंड योर ऐसा कुछ तो था मेरे को ठीक से याद नहीं है। और वो लोगों ने देखा मतलब तू ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ये कर रहा है। हाँ सीधा गाली भाई सोशल एक्टिविस्ट तू कर क्या रहा है भाई? तू क्यों कर रहा है? भाई वो बंदा वो तो पूनम पांडे ने भी किया था। हाँ she died and then reincarnated। हाँ, कोई सैड हुआ नहीं वैसे।
सैड एक्चुअली वो जब हुआ था ना आई वाज एट अ इवेंट अरे नहीं वो जो हुआ था ना उस दिन तो किसी ने तो कमेंट किया था अभी देखना कल वापस आएगी बोलेगी मैं तो ये कर रही थी अवेयरनेस फैला रही थी कमेंट देखा था मैंने हाँ और अगले दिन सही हुई अगले दिन नहीं 4 दिन के बाद आई थी हाँ 1-2 दिन बाद कुछ तो हुआ बट I did not die but you can what the fuck मैं मर गया भाई मैं तो मरा ही नहीं था भाई पर तुम मर सकते हो प्लीज बी सेफ फटाके मत फोड़ यार मैं मर गया वापस भी आ गया तुम मर सकते हो नहीं बट अवेयरनेस फैलाने के बेटर तरीके है ब्रो यू जस्ट डोंट हैव टू डाई फॉर दैट crazy bhai I've seen this bhai there is like a trend among every single big names I wouldn't call them out but actor actresses botox करते हैं भाई आजकल इंडिया में हो रहा है भाई ये चीज और इट्स नॉट नाइस अजीब है भाई बोटॉक्स देखा क्या इंजेक्शन डालते हैं भाई ऐसा हो जाता है पूरा काल ऊपर आ जाता इंजेक्शन है डालते हैं मतलब भाई कैसे क्रेजी हो जाता है भाई वो ना अजीब लगता है मैं तो करूंगा भी नहीं इसको ये रूमर शायद आलिया ने करा है हाँ आलिया भट्ट करते होंगे वो भाई क्या इनहैंस करता है क्या ना मैन आई डोंट फाइंड आलिया आई गेस वो रिंकल्स वगैरह हटाता है हाँ, wrinkles हटाता है। भरा भरा दिखाता है बट इट्स नॉट दैट सेफ यू नो लाइक बुढ़ापे में इट लुक्स वेरी बैड हाँ बहुत अजीब हैव यू दिखता है सीन कौन सी एक्ट्रेस थी आई थिंक एंजेलिना जोली भाई कितना वियर्ड हो गया उसका फेस अभी अभी वो उर्फी जावेद के इसमें वो क्या बोलते उसका आया ना कुछ फॉलो हाँ, कर हाँ, लो हाँ। उसमें मैं देखा भाई वो कितना गंदी दिखती है रियल लाइफ में बेचारी नहीं मतलब वो भी कर करके मतलब नहीं तो वो बहुत प्रिटी है क्यूट है बहुत नहीं तो नकली लगता है देख के एकदम ये फुला हुआ है बहुत fake चिन लगता फुला है। हुआ है और दांत भी नकली है पता है दांत को उन लोग शेव करते हैं प्रॉपर और एक नकली दांत बिठाते हैं तेरे दांत के जगह पे तो इसीलिए वो एकदम वाइट और एकदम परफेक्ट दांत रहता है भाई बट व्हाई इज इट डन लाइक इज इट इनसिक्योरिटी हाँ मतलब परफेक्ट दिखने के लिए परफेक्ट भी तो दिखना परफेक्ट दिखना बट देन देयर आर बेटर वेज टू लुक परफेक्ट अनिल कपूर को देख लो भाई द अनिल कपूर जैकी श्रॉफ भाई जैकी श्रॉफ तो क्रेजी अक्षय कुमार आल्सो हाँ ही आल्सो हैज रिंकल्स उसने कुछ कराया नहीं अपने साथ भाई नहीं बट ठीक है ना नेचुरल अच्छा है वो अमिताभ बच्चन bro। तुम लोग ने ये नोटिस किया है क्या कि Might अभी be. आज के टाइम पे जो एक्टर्स है फॉर एग्जांपल सलमान खान पकड़ लो शाहरुख खान आमिर खान इन लोग अभी ऐसे फादर के रोल्स में जाएंगे ही नहीं नहीं जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अभी अमिताभ पकड़ लो अमिताभ क्या था अपने टाइम पे बट फिर उसने जब शिफ्ट भी किया जब उसने देखा कि हाँ एज हो रहा है तो अब मेरे को वो टाइप के रोल्स भी ट्राई करने चाहिए तो उसने उसमें स्विच किया तो अब वो उसमें भी जाता है प्रॉपर तो वो प्रॉपर वो कॉमेडी मस्ती मूवीज भी कर चुका है एकदम वो पिंक विंक मूवी में क्या एक्टिंग किया है भाई बट दैट्स और क्या द थिंग versatile है। इट वर्कड आउट फॉर हिम शाहरुख खान सलमान को कोई पापा के रोल में नहीं Exactly, देख अब सकता कर ही नहीं सकते हैं ना उन लोग क्या करेंगे अभी पापा के Exactly. रोल में कैसे देखेंगे भाई एक मैंने कल ये देखा था इसका देखा था बॉम्बे जर्नी करके एक मूवी मूवी नहीं है Then? एक शो है जिसमें शाउट आउट उसमें ना कार्तिक आर्यन को लाया था जिसमें कार्तिक आर्यन ने बोला मैंने जब मेरा पहला ऑडिशन दिया था ना हाँ तो मेरा एक ये बन गया था इमेज बन गया कि हाँ ये लड़का फास्ट डायलॉग्स बोल पाता है हाँ सो ये मोनोलॉग इजीली कर लेगा ये हाँ तो आई गेस मे बी उन लोग ने वही एक सेट कर रखा कि उन लोग का एक फ्रेज सेट कर लिया कि हाँ ये इसका स्पेशलिटी ये है इसका स्पेशलिटी ये है इसलिए अगर कोई चाहे भी तो फिर वो नहीं दे पाएगा व्हाट्स बट ठीक है ये सब ठीक है पर तूने कार्तिक आर्यन का शाउट आउट क्यों दिया शाउट आउट कार्तिक आर्यन मैन क्या मूवी बना है ब्रो शाउट आउट टू शाहरुख खान कल बर्थडे था यो शाउट हैप्पी बर्थडे सबको शाउट आउट सबको shout out. बॉलीवुड सबको शाउट आउट शाउट आउट भाई भाई हम क्या देंगे भाई शाहरुख एग्जैक्टली Shout out. मैन एग्जैक्टली इट्स लाइक ही इज जस्ट वेटिंग भाई यंग एडल्ट शाउट आउट दे दे Shout out हो जाएगा। रिफ्रेश कर रहा है ना मैन नॉट हैपनिंग सिर्फ कोई ऑडियंस नहीं वरना कोई ऑडियंस गाली दे देता क्यों देते भाई ऑडियंस अपनी है भाई Shout out भाई शाउट आउट दे रहे भाई कुछ कुछ ऑडियंस है कुछ गलत बोला क्या शाउट आउट गलत है ना बट मैन हाँ तो शुगर मॉमिस पे वापस आते हैं यार मेरे को वो कॉर्नर में भाई जाना हाँ है उसको मुझे ही बात मेरे को जाना है थोड़ा वो कॉर्नर मेरे को अच्छा मुझे चाहिए ठीक है, ना ना आई एम आस्किंग यू गाइस तो सो इफ लाइक यू गाइस मेक अ बिजनेस और समथिंग कल को जाके तुम दोनों एंड देन देयर कम्स अलोंग अ competitor of yours who's like elder than you or like sugar कितना mom elder? 30 और मैं कितना हूँ ये एज ना अच्छा रहा है हाँ पहले फॉरगेट यू आर 20 शी इज लाइक 30 हाँ 10 साल चल यार would you वो पूछा सुनना भी नहीं है भाई let me fucking finish चलेगा ये रोलो है भाई
अच्छा हो गया तूने 20 बोला मन था नहीं तो सवाल नहीं अच्छा 30 चलेगा तो बता दे हाँ बट लाइक Question. चलेगा देखो क्या चलेगा like sugar mommy बने and she's giving you all this stuff and like क्यों नहीं चलेगा किसको नहीं चलेगा भाई भाई ये तो विन विन है ना मतलब और और भाई भी मिल रहा है भाई no I don't I find it थोड़ा weird हाँ milf I mean I yeah I mean हाँ but it's थोड़ा weird for me like you know I don't know man दीदी लगेगी तेरे को थोड़ी बड़ी है तो नहीं ईगो पे दिक्कत आ सकता है कि भाई कि लड़की लड़की क्यों काम दे रही लूं है लड़की से क्यों लूं नहीं ईगो नहीं वैसा नहीं इट्स जस्ट लाइक आई इट्स नॉट लाइक समवन आई वुड लाइक यू नो वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद हाँ तू शादी करने की बात अरे नहीं हाँ तो फिर तेरे को उसके बाद मिलने भी कैसे वाली है बंदी तेरे को उसके मरने का वेट करना पड़ेगा भाई हाँ वो भी है देख वो तो है देख फॉर एग्जांपल बोल दे चलेगा भाई कर लेगा करते हैं अरे तो तुम लोग शादी की बात कर रहे थे क्या 30 हाँ। मेरे को पता नहीं था लाइक ठीक है शुगर मॉम वाला कॉन्सेप्ट इट्स ओके बट देन उसके बाद यू क्या पता नहीं चल जाएगा कमिंग बैक थोड़ी है उसके बाद हाँ, कुछ चल तो जाएगा मतलब मतलब हाँ हाँ मैं देखो सोच रहा यार हूँ। कैसे तू 20 साल का है भाई वो 30 साल की है उसको मरने के लिए और कितना साल है 80 साल 10 साल ज्यादा जिएगी ना तेरे से नहीं तू उससे 10 साल ज्यादा हाँ, जिएगा तो क्या तू 90 का होके शादी करेगा कोई ना 90 तक जाऊंगा भी क्या मैं वो 20s में ही कर देगा वो बॉलीवुड में एक्टर है ना किसी का शुगर डैडी बनेगा फिर But that's like the weirdest part भाई कि like you I don't know man the sugar mommy अरे concept मैंने just एक रील देखा था उसमें वो कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा था कि एक हाँ। ओल्ड वुमेन का क्या कुछ तो था बेसिकली उसमें ऐसा बोला कि अभी एक वुमेन अगर समझ बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और उसको कुछ बहुत करना है लाइफ में बहुत मेहनत की उसने सब डिस्ट्रैक्शन बाजू में रखा अब वो 30s की है उसके पास बहुत पैसा है ठीक है हाँ I know तो अब वो 30s की बहुत पैसा है उसके पास तो अब वो चाहेगी कि एक लड़का अगर उसके साथ है तो उसके लेवल का रहे बट 30s में लौंडे उसके लेवल की नहीं क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है ठीक है अभी उसको जो लड़के मिलेंगे उसके लेवल के वो उससे उम्र वाले हैं बड़े हैं और उसको बड़े लड़के नहीं चाहिए क्योंकि वो भी लड़की है उसको भी एंजॉय करना है थोड़ा एक फन करना है तो अभी उससे छोटे उम्र वाले लड़के उसको क्यों भाव देंगे ना क्योंकि वो उम्र की लड़कियां हैं उनके पास तो ये एज ग्रुप वाली लड़कियां ऐसे ही रह जाती है तो वो शुगर मॉमी बन जाती है ऐसा मैंने किधर तो सुना था मतलब तुम लोग बोल रहे हो तो मेरे को याद आया सेंस तो कि बन रहा है बट वो चीज ऐसा अटक जाता है कि भाई अभी इन लोग को क्योंकि अभी एक यंग लड़का ओल्डर वुमेन को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं मतलब मानेगा तो भी शादी नहीं करेगा oh yeah actually yes पायल गेमिंग पता है किसी को हाँ उसने एक पॉडकास्ट में बोला था ऐसा कि नाउ आई जस्ट वांट अ हस्बैंड एंड वो कमाएगा नहीं फिर भी इट्स ओके आई एम देयर टू प्रोवाइड हिम द फक 28 की है ना सेम शिट ऑलमोस्ट 30 सेम शिट 28 की है वो Yeah. भाई छोटी दिखती है मतलब वैसे ये young नहीं दिखती है। 28 नहीं रहेगी ब्रो 28 नहीं रहेगी यार 24 में 24 हाँ, Who knows why that there has been but this podcast में she said that अच्छा, उसने बताया है। बट तुमको क्या लगता है ऐसा होगा क्या मेरे को तो नहीं लगता है एक ना एक टाइम तुमको भी चाहिए ना कि तुम्हारा पार्टनर थोड़ा एम्बिशियस हो या फिर कुछ तो लाए टेबल पे हाँ। कुछ प्रोवाइड करे हाँ। नहीं कुछ बैठ के I believe in extreme equality मतलब कि like मतलब if I have a partner ठीक है and she's supposed to be she's supposed to work exactly like me I'm not saying कि she should provide me we both should be the people अच्छा, who 50-50, bring things to अच्छा, table okay. right not 50-50 even though कुछ चीजें तू ला रहा है कुछ चीजें मेरे को हाउसवाइफ नहीं पसंद अरे बाप रे भाई नहीं that's a pretty like you know it's like a it's reasonable क्योंकि if you see if there's a housewife okay she'll constantly be you know वो एक उसका institutionalized हो जाती है वो एक घर में रह के and then like they're only there for like एक ही thinking होगा कि like पूरा टाइम घर पे काम करना घर का काम she'll make that her profession and that's not what I want for another human being bro I want my partner to work definitely if in future I marry or some shit but I definitely want her to work even though भाई मैं पैसे वाला हूँ और whatever तू कुछ कर भाई so that you don't get institutionalized घर पे बैठ के तू एक ही जोन में रहेगी वो एक जोन तेरे को कितना ही सिखाएगा भाई तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में कि हाउसवाइफ चाहिए या फिर
नहीं बट नहीं हाँ नहीं house wife नहीं चाहिए हाँ। ओके बट लाइक अ पर्टिकुलर पॉइंट देना व्हाई डोंट यू वांट मेरा सेम मत रिपीट कर तेरा सेम नहीं रिपीट व्हाट आई थिंक कि अभी तू घर में है हाँ मतलब घर पे है वो हाँ। पूरा टाइम वो काम वगैरह घर का काम ये बट अगेन आई वुड लाइक टू ऑल्सो थोड़ा ऐड टू माई पॉइंट सॉरी तेरे को कट ऑफ करने के लिए कि सी इवन इफ शी इज़ अ हाउस वाइफ ओके एंड इफ शी इज एंजॉइंग वॉट शी इज डूइंग तो मैं फोर्स नहीं करूँगा उसको कि भाई तू काम ही कर बिकॉज शी हैज़ द वर्क एंड उसको पता है उसको किधर रहने का है बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हर कि भाई एटलीस्ट यू नो स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन इवन दो मैं भाई कमा रहा हूँ अच्छा इफ़ मैं कमा रहा हूँ अच्छा खासा आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग आई विल स्टिल वांट हर टू डू समथिंग ऑफ हर क्योंकि भाई तेरा लाइफ है यार यू डोंट योर लाइफ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मी और माई फैमिली go out fucking no don't go out no don't go out and have fun or something get knowledge or like just you know I mean just work something out for yourself man make your name हाँ नहीं तो लाइक घर में बैठ के आजू छूट ही हुआ था छूट सुनाई दी ना shoot हाँ the fuck man what's wrong with you man नहीं जस्ट मेरे को लगा मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया सॉरी so like नहीं but that's what I want for the partner I have कि बेचारा कुछ बोल रहा है ये बोलता है भाई झूठ बोल रहा था just go out and have fun we are having an open relationship go out man chill out clubbing कर यार तू नहीं तू ओके इससे भाई क्या ओपन रिलेशनशिप ना ना the भाई, fuck open कितना- who the fuck wants an open relationship when you want the होते भाई नहीं जहाँ पर दोनों एक लड़का भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है लड़की भी बोल रही है, ठीक है। नहीं ना पागल है क्या क्यों चाहिए वो ओपन तुझे ही चाहिए ना is it fascinating for you too नहीं तो that's what I'm saying नहीं, भाई but कुछ लोग रहते हैं वो चूतिया वो जेंजी दिमाग वाले मेरे नहीं भाई समझ में नहीं आते ब्रो मैंने ना अजीब है वो। हाँ मैंने ना एक बहुत अच्छा ये सुना था पता नहीं आई थिंक इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री देयर इज लाइक अ ओल्ड कपल एंड दे आर टॉकिंग अबाउट टुडेज जनरेशन का लव डेटिंग लाइफ एंड शिट ओके दे आर सेइंग कि ब्रो इस जनरेशन के लड़कों में एंड लड़कियों में देयर इज नो फैक्टर ऑफ सैक्रिफाइस दे जस्ट डोंट वांट एडजस्ट दे जस्ट वांट टू फकिंग यू नो तू पसंद है यार फक ऑफ मैन आई एम गोइंग टू अनदर वन गाइज आल्सो एंड गर्ल मैं एक किसी को बोल नहीं रहा भाई तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहा अभी बाल इट्स अ वेरी मिनिमल नहीं इट्स लाइक अ वो भी बड़ा हो जाता है वो इक वाला कुछ तो चूतियापा आ जाता है भाई शी उसके दांत ऐसे इक आई डोंट वांट हिम द फक यू हैव 10 फ्लॉज एज वेल हाँ एग्जैक्टली राइट तू तेरे फ्लॉज को भी वो एक्सेप्ट कर रही है यू आर नॉट लुकिंग एट दैट पार्ट एंड इफ मेरे को अभी कुछ पार्टनर चाहिए गर्लफ्रेंड भी होगा भाई दिस इज द रीजन आई एम सिंगल बाय द वे लाइक सब सिंगल हो apparently my standards are way too high भाई तू he is in the understanding part थोड़ा situation type shit चल रहा है ना उसका but like नहीं भाई बट रिलेशनशिप मेरे रिलेशनशिप की स्टोरीज ना तुमको एक दिन सुनाऊंगा भाई मैं हाँ, off camera। पॉडकास्ट के बाहर Yeah, भाई yeah, बहुत चलेगा। फन है बहुत मजेदार है तो मेरे हिसाब से अभी वाला जो रिलेशनशिप में हूँ मैं टचवुड तो वो बहुत अच्छा चल रहा है एंड ऐसा नहीं कि अच्छा चल रहा है बहुत झगड़े होते हैं भाई yeah that's the main वही बट yeah, फिर वही factor। कह रहा था ना कि हाँ इसको नहीं छोड़ना है या फिर मेरे हिसाब से जब रिलेशनशिप तुमको एक पीस ला के देता है लाइफ में क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है अगर मैं खुला पंछी हूँ तो मैं इधर उधर मुंह मारूंगा ही भाई ऑब्वियस सी बात है। exactly क्यों नहीं करूंगा मैं अब मेरे को पता है कि हाँ यही इंसान है तो मेरा वो फैक्टर इज पूरा अब मेरे को क्या है मेरे को बस काम करना है मेरे को उखाड़ना है कुछ लाइफ में Yeah। मेरे को ये करना है और वो एक अनसेड ये हो जाता है और फिर वही कि इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चार्जर पीछे 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 है वो निकाल देगा माइक बंद हो जाएगा पीछे चार्जर फिर हाँ। वापस अगले वापस Shit, man, no. Like, but like that's what I would like to add on what you said. कि like the fights and all they are like the most important part of a relationship. ये आजकल मैंने बहुत देखा है भाई people are like भाई मेरा बंदा या फिर मेरी बंदी मेरे से बहुत झगड़ती है I want to leave her. Otherwise there is this controlling factor जिस पे हमारा बहुत बात होता है भाई there is like this controlling factor where one person either
बंदा या बंदी उसमें से किसी एक को तो कंट्रोल करना ही है दूसरे वाले को कि तू मेरा है, आई डोंट वांट यू फकिंग यू नो इवन टॉक टू गर्ल्स टाइप शिट. ऐसा बात करने में क्या गलत है bro? नहीं बट देन मेरे हिसाब You से don't trust your partner कि like तू उसको बात भी नहीं वही। करने देगी या देगा. बात करने में क्या दिक्कत है? बात नहीं, that's what I'm saying. You're so insecure कि हाँ कि तेरे को फील होगा कि वो सिर्फ बात नहीं कर रही हो. हाँ there's some shit. तो that's where I तुम लोग को होता है क्या? क्या? ऐसा यूजुअली लड़कों को लगता है कि भाई insecure like मुझे insecurity like insecure if कि you're- मैं लड़का हूँ ना, मुझे पता है सामने वाला क्या सोचता है. But yeah, if मेरे को fuck this is getting so personal. अगर वो ऐसा सेंस हुआ तो हाँ नहीं ऐसा पर मेरे को तो normally लगता है कि नहीं लौंडों को समझ आ जाता है भाई हाँ, कि हाँ, कौन हराम पर कर रहा है और कौन जेन्युइन है. वो हमारा ही हम लौंडे हैं भाई we have that shit and yeah. ये तो Yeah, this will go very personal but ठीक है like being in a relationship previously ठीक है लाइफ में मैं तो बहुत छोटा हूँ भाई just to even use these words and shit but like 18 years I don't have that much knowledge कि मैं ये सब use कर सकता हूँ. अभी 19 होगा वो 16 है तो like 90. hence the name young adults. ओ भाई क्रिएट Adults. सॉरी नहीं वो बराबर बोला एक्चुअली तो जब हम लोग बकचोदी कर रहे थे ना वो अडल्ट बन जाता है हम यंग हो जाते हैं बट या दैट्स वेयर आई एम कमिंग टू कि बीइंग इन रिलेशनशिप्स आल्सो ना मेरे को ट्रस्ट रहता है सामने वाले पे कि ब्रो दैट पर्सन इज नॉट गोना चीट ऑन मी बिकॉज एंड वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है ब्रो इट्स लाइक 6 months 7 months बहुत कम है बहुत कम है उससे ज़्यादा लगता है डेफिनेटली 1-2 साल तो लगेगा तेरे को वो ट्रस्ट बिल्ड करने में कि ये इसके बाद कहीं जाने नहीं वाली फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव एंड देयर इज ऑल्सो लाइक दैट गर्ल भप्पा यू नो अर्पित बाला का अर्पित बाला का नहीं है भाई अर्पित बाला के साथ रहता है मोस्टली राइट एंड सो उसका भी रिसेंट ईपी आया था उसमें देयर इज दिस लाइन पर्टिकुलर या यू डोंट नो ब्रो इसका रिसेंटली कौन सा था वो ईपी का नाम अधूरा भाई वो ईपी इज लाइक गोट शिट ब्रो लाइक यू नो गोट शिट साउंड्स बैड बट इट्स लाइक द बेस्ट फकिंग ईपी लाइक वो इतना मेलोडियस है उसमें अर्पित का वर्स एंड ऑल है एक भी गाना बुरा नहीं है भाई इसमें एक गाना बुरा नहीं है अधूरा या सो उसके अधूरा में उसमें आई थिंक पहला प्यार करके एक सॉन्ग है उसमें एक लाइन है लोग कहते हैं कि प्यार एक कुत्ती चीज़ है पर इश्क नहीं होता कभी कुत्ता इश्क तो होती सबसे सुंदर चीज़ है खूबसूरत है ये बात कि दोनों को ही मिलती भीड़ है पर एक दूसरे की और ये देख के सोचे यही ठीक है हाउ मीनिंगफुल इज दैट एंड दैट्स व्हाट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट भीड़ मिलेगा ब्रो फकिंग फोकस ऑन योर गाय योर गर्ल ब्रो तू चीट करेगा भाई एक बंदे बोले आई लव यू एंड देन यू फक अनदर चिक नॉट हैपनिंग मैन that's not a relationship you need to understand कि like सामने वाले को understand but that's a part कि everyone is Gen Z now and they just don't want to like you know put up with this और shit. मेरे को लगता है अभी वो डिवोर्स कल्चर और बढ़ने वाला है। बहुत गंदा बढ़ेगा भाई क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं तुम अगर ऐसा जेन्युइनली देखोगे ना तो भाई इतने कॉम्प्रोमाइज करके ही ठहर जाते हैं मतलब Yeah. क्योंकि इजी है ही नहीं और जो नहीं। इजी है वो है ही नहीं भाई हमारे Simple सी बात है। मॉम एंड डैड का जो टाइम मैं है बोलने वाला या था भाई कि उन लोग को इतना compromise भाई करना है। उनका तो क्रेजी शिट है यू नो उनके झगड़े तो भाई क्या लेवल के होते हैं भाई हाँ भाई, अब लाइक मिलेनियल्स के झगड़े बोल रहा हूँ मैं नॉट हमारे मॉम डैड के लाइक मिलेनियल्स जो लोग हैं कपल्स उनके झगड़े जो होते हैं भाई दैट लेवल इज क्रेजी ब्रो लाइक उस लेवल पे अगर आज कोई झगड़ा हुआ ना भाई बिटवीन लाइक समवन आवर एज नॉट हैपनिंग ब्रो नॉट स्टेइंग टुगेदर तुम्हें ये लगता है कि एक लड़की बना सकती है भाई तुमको बना सकती है बना सपोर्ट सकती है कर मतलब सकती है कि एक नहीं नहीं क्योंकि एक सिंपल सी Yes. बात है कि तुमको वो एक मेंटल पीस लाके देती है या फिर कुछ भी बेसिक सपोर्ट हो गया अभी कल के दिन अगर समझ मेरा इन जनरल अभी लॉन्डो का दोस्ती तुमको पता है कि हम हाँ। अभी तू जाके उसको बोलेगा नहीं कि भाई मेरा माइनर इनकन्वीनियंस ही हो गया अगर तू बोला तो भी वो एक वे में रिएक्ट करके हाँ भाई ठीक है तो छोड़ी नॉट नेसेसरीली वी मेरे साथ तो वही हुआ है मतलब अच्छा। मेरे जितने भी लॉन्डे दोस्त मतलब वो पता नहीं मेरा भी वैसा है नहीं कि मैं हर चीज बोलूं और वो हर चीज मेरे को बोलने का आदत है कि एक इंसान को भाई कुछ भी बकचोदी हुआ रात को कॉल करता हूँ हाँ भाई ये हुआ है वगैरह XYZ एक सुकून मिलता है एक शांति मिलती है और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को शांति चाहिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बस वही कह रहा था ना कि हाँ मैं बस बता दूँ
मैं बस बोल दूँ या आई एग्री हाँ उस पे एक्चुअली वैसा होता है कि लाइक कुछ माइनर इनकन्वीनियंस हो गया फिर आई वांट टू वेंट आउट समथिंग कुछ भी तो हाँ ठीक है ये दोनों के पास मैं जाता हूँ बट हाँ ऑब्वियसली दिस फकर कैन नॉट लाइक कंफर्ट मी एवरी डे एंड एवरी टाइम आई गेट इट सो या आई डेफिनेटली नीड अपोजिट जेंडर उसके लिए मैं कभी-कभार गलती से मेरे खानदार नहीं वो कुछ भी बोल देता है लिटरली लाइक इफ आई नीड एडवाइस लाइक हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन तो उसके लिए दर्शन वोंट यू नो प्रोवाइड मी विद द प्रॉपर थिंग मैं खुद सीख रहा हूँ मैं क्या ही Yeah. And even Kunal वो आधार कार्ड sometimes. दिखाता है भाई मैं 16 साल But yeah, like if कल को Kunal and all like he has been through my breakup. भाई. Yeah. And भाई मैं never mind. मैंने पहले टाइम तो फोर्स किया था इसको Shut up. हाँ so yeah what do you say? मैं हृदय का एक ब्रेकअप चलो आज बोल बोलते हैं हृदय का एक बहुत क्रेजी ब्रेकअप हुआ था भाई Let's go. 2020 में भाई बंदा प्रॉपर डिप्रेशन में गया Oh प्रॉपर my मेडिकेशंस वगैरह रहता ना मैंने उसको देखा है कि भाई वो एंजाइटी अटैक टाइप होता है Yeah. मैं उसके पहले देखा नहीं है ना मेरे साथ कभी हुआ है मैं उतना सैड कभी लाइफ में नहीं हुआ है कि Yeah. मेरे को एंजाइटी वगैरह हो वगैरह It differs from person, right? हाँ. कि like तुम कितना harshly ले रहे बट हो उसको उस चीज़ देख के भाई तब मेरे को इट हुआ कि फक भाई ये क्या बकचोदी है और मेरे को लगता है टचवुड कुछ होगा नहीं मेरा अभी बट मेरे को लगता है अगर अभी वाले में कुछ हुआ तो फिर मेरे को हो सकता है को. Oh. क्योंकि वो बोलते हैं ना मैं उतना कनेक्टेड हूँ एक इंसान के साथ कितना टाइम मेरे को 2 साल 2 ढाई 3 ढाई ठीक है नाइस गॉड ब्लेस यहाँ पे लोग टचवुड भाई मैं ना बकचोदी नहीं भाई बट मेरे को तुम लोग को इविल आई में बिलीव करते हो क्या क्योंकि फिर वही नॉट दैट मच हाँ ना, मेरे को लगता है क्योंकि मेरे जितने भी झगड़े हुए हैं ना ये मेरे को पिच कर दे भाई स्पैम पे तूने मेरा फोटो हम लोग का फोटो नहीं डाला बहुत टाइम से तो मैं डाल देता हूँ अगले दिन झगड़े भाई तो मैं बोला क्यों बकचोदी बट ये सब बातें लाइक एकदम मतलब वो हो सकता है हाँ वो हो सकता है मेरा माइंडसेट हो गया अभी क्योंकि 2-3 बार हुआ रहेगा अब मेरे को लगता है मैं डालूंगा तो होता है Oh, okay. Yeah, that happens. But It is- yeah, concluding this particular conversation with ki, I would definitely prefer someone elder than me now, because I feel they might have that maturity to understand and shit. Like, cause my age. वो लोग को भी तो थोड़ा elder ही चाहिए उन लोग भी वही But उनको elder क्यों चाहिए? I am getting. नहीं इस लेवल पे जाके ये हो जाएगा नानी को डेट कर ले Who the fuck is that? What's नानी बोला था नानी अच्छा नानी Granny, Oh, granny. granny ना man ना fan Lord, ना you fan yourself. इसका बात हुआ था शुगर मॉम का बात हुआ था कि एक पर्टिकुलर एज है हाँ। 30 पे वो नहीं ऊपर देख रहे नहीं उनके लेवल का कोई मिलेगा But if someone like me won't, you know, बट तू एल्डर देख रहा तो उनको ऑलरेडी उनके एक एज का मैच इतना elder नहीं चाहिए। नहीं अबे पागल देखो एक सेकंड मैं एल्डर बोल रहा हूँ देखो एज क्या लग रहा है 24 23 हाँ तो उनको कहाँ मिल चुका है अरे मतलब देख इमेजिन कर वो 30s में Yeah. तू 23 है तो वो सोचेगा भाई काश क्योंकि वो एक स्टेटस पे तो उसको चाहिए कि उसके स्टेटस का Status बंदा वाला है। चल इमेजिन कर तू उसके स्टेटस का है तू 23 में उसके जितना कमा रहा है ठीक है अभी तू उसके जितना कमाएगा तो तू थोड़ी उसको पटाएगा भाई तू उससे अच्छी लड़की पटाएगा ना Yeah, तो I वो get एक it, I get it. पैराडॉक्स है भाई वो Yeah. लड़कियां वैसी ही रह जाती है ऐसा मैंने Yeah. पढ़ा है भाई मैं नहीं Yeah. बोल रहा ये होता रहा यार नहीं बट कंपटीशन है भाई लाइक क्या The psychology of sugar. like getting into that particular thing is कि हाँ अपने like my age people obviously मेरे से better कोई मेरे age के better कोई चाहिए ठीक है तो why I will go for like the elder people is कि उसको already नहीं मिल रहा है ना एक ऑप्शन बट यू नो शुगर मॉमीज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे वियर्ड हो जाता है मेरे लिए इसकी इट्स ऑल लाइक अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर इज आई डोंट वांट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ रिलेशनशिप में नहीं देखता भाई वो सब चीज़ें लाइक अ पर्सन लाइक मी आई वोंट लुक फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कल को आई वुड डेफिनेटली यू नो मैं तो मैनिफेस्ट करो भाई आई वांट मृणाल ठाकुर ऑन यंग एडल्ट्स someday and that day will be the weirdest fucking podcast for her for her she will be uncomfortable as well ठाकुर अच्छा वो हसल वाली क्या no Mrunal Thakur the अच्छा, actress वो- yeah मृणाल करके है एक हाँ, पता है आर्टिस्ट भी है। Crushes.
Thakur, अच्छा, Mrunal Thakur, yeah, the actress, and वो like, अभी भी क्रॉस करके बैठा है, उसको चाहिए। yeah, he wants good stuff for me, bro. That's my brother. So like, if she like, if suppose आपकी जगह पे वो बैठी है, तो like, it's gonna be very uncomfortable for her. You guys just know me. You guys know me, bro. You guys know me. वो भाई I'll just हाँ बोलो यार. हाँ आज ठीक आप है. बोलो, आज मैं सुनूंगा। आज तो पॉडकास्ट ही नहीं हो रहा है भाई. You might not know I bring a wedding ring or some shit. I will just reach out to my pocket, bring out a wedding ring. Please marry me. please. ना but on a serious note नहीं ऐसा नहीं हुआ कुछ. मेरे को तमन्ना भाटिया पसंद थी जब मैं रिसेंट वो क्या स्त्री 2 में उसका परफॉर्मेंस देखा एंड ओके इश फेवरेट एक्टर, तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस सॉरी, एक्ट्रेस इसको तो भाई तमन्ना भाटिया नहीं पता देखो। अरे तमन्ना भाटिया अरे तमन्ना भाटिया उसको फेस याद फेस याद नहीं आ रहा, मतलब नाम याद उसका कौन सा मूवी? रेबेल देखा तूने प्रभास का? रुक गोरी सी है। कोई भी ना कौन सा रेफरेंस है? क्या गोलमाल 4 में नहीं गोलमाल 4 में तो परिणीति चोपड़ा है ना? नहीं हाँ परिणीत वो चोपड़ा उसकी बहन नहीं नहीं वो नहीं okay. तब वो है वो भाई अभी वो गेस हू लग रहा है, वो गेम खेला क्या? रुक आई अच्छा रील पॉइंटर है, तुम लोग कर सकते हो। Akinator वाला चल रहा है। हाँ एक्टिनेटर वाला। अब तूने वो देखा क्या, वो अजय देवगन का एक गंदा मूवी था देखना, वो किसका, फराह खान के भाई का, साजिद खान का एक मूवी, उसने बहुत गंदा बनाया था। भाई सर्च करने ना उसे नहीं सर्च और मत नहीं, मत- मत- कर रुक मत- लेट मी रिमाइंड स्त्री 2 देखे तूने? सेक्स स्टोरीज 2 देखा तूने अभी रिसेंट? वो लस्ट स्टोरीज है हाँ लस्ट स्टोरीज 2 देखा तूने? नहीं अरे यार भाई व्हाट आर यू आएगा डूइंग? पे आके देख। नहीं मत वेट अभी स्त्री 2 का वो गाना आया था पता है, आज की रात। हाँ भाई उससे अच्छा एग्जांपल ही नहीं है अभी रिसेंट में। वे गाना देखना पड़ेगा भाई, मेरे को नाम याद है, मेरे को चेहरा एक सेकंड हाँ रुक वो रजनीकांत का गाना आया था Okay, got it. फाइनली भाई या वो तमन्ना भाटिया हट गया भाई, सॉरी मिले भाई क्रेजी Yeah. अगर अभी नाम बोलता मैं तो उसमें मैं मार देता वो कैसे नहीं पता भाई, वो तो नहीं, मेरे को नाम याद था, मेरे को चेहरा नहीं आता। देखो चेहरा याद था देखो नाम याद नहीं था नहीं चेहरा याद नहीं आ रहा मेरे को, द फक नाम याद होता है ना भाटिया यार। That's crazy, bhai. Stop watching porn. That shit messes with your brain, bro. अबे उसका कुछ बोला ही नहीं हो। क्या कट करूँ क्या? मेरे घर वाले तो वैसे ही देखते नहीं है, तो ठीक है ना। ना फैम, it's a तो joke. क्या हो गया? वो porn नहीं देखता है. मैं YouTube Kids पे हाँ? कुछ नहीं YouTube Kids भाई कैंसिल हो जाएगा। Yeah. अभी तो बट तू बोल सकता है, तू 16 का है ना, तेरे को नहीं लगेगा। नहीं Exactly, bro. Minor है वो, नहीं होगा. Minor उसको ही नहीं है। लगेगा, कुछ नहीं 2 होगा. साल तक तू कर सकता है भाई. लीगल मेरे को मेरे लास्ट बर्थडे पे सब लोग बोल रहे हैं भाई लीगल हो गया अभी तो YouTube Kids नहीं ज्वाइन कर सकता. ये नहीं कर पॉडकास्ट YouTube सकते। Kids पे नहीं जा सकता। बट हाँ. अरे हाँ तभी मेरे को एड्स नहीं आ रहा है YouTube के। अच्छा तो सुनो ना थोड़ा सेगवे करते हैं दूसरे टॉपिक में आते हैं. बहुत लड़की हो हाँ रहा है भाई, please. NNN चल रहा है भाई. अच्छा नवंबर चालू है। हाँ. अरे यार Do you believe in some mythologies? हाँ भाई मैक्स कौन सा है? मैं तुम लोग को एक जो- थियरी बताता हूँ, चलो शॉर्ट में बताऊंगा। चलेगा नहीं बताओ एक्सटेंड करो चलेगा 2 घंटे कितना टाइम हुआ? 1 घंटा। वो स्टिल गोइंग क्रेजी. चलो लेट्स गो तो भाई भगवान के बारे में ठीक है। Okay, okay. तुम लोग क्या लगता है कि भगवान है कि नहीं है, मतलब तुम्हारे ओपिनियन से कि I believe I don't partake in the mindset जिसमें people think that God will provide everything. That's what mindset of like most of the people is. But you can just take it as the God is like he shows us the way where you wanna go. तो तो मैं मतलब तेरे को लगता है मतलब तेरे को Dicey लगता है. है ऊपर कोई हाँ भगवान है. but he does not control us. He shows us the way. मेरे को वो क्या लगता है? So GTA हो जाएगा ना कि he's playing with our lives. मेरे को वो जब भी मैं सोचता हूँ तो एक एनर्जी सा मतलब Energy और अर्थ ये है ना, वहाँ से एकदम ऐसा
एनर्जी कुछ सा फील आता है। होता है हाँ मतलब तो Something लगता है एनर्जी कुछ तो है। Seriously, yeah, कि मैं कुछ तो सो भी है। जाऊं तो मेरे को एटलीस्ट हाँ भाई हाँ, Yeah. सेंस होता है कि Yeah. कुछ तो है। हाँ। What about you? नहीं मेरे को तो फील होता है कभी कभी ठीक है। अर्थ है हम लोग इस पे क्यों है कहाँ से बहुत आए थे हैं। ना इस पे चल रहे हुए हम लोग कुछ तो मकसद रहेगा ना हम लोग का अबे इधर को डाल क्या हुआ भाई ये तो जैकेट निकाल हाँ ठीक है सो व्हाट हाँ ठीक है भाई तुझे क्या लगता है देखो I personally believe I? there is something, but it's like an entity. वो हम लोगों ने divide किया and it is what governs everything. Yeah, So that's what I might happen. Yes. तो मैं अभी तुम लोग को एक स्टोरी बताऊंगा Okay. ठीक है जो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ हो सकता है Yeah. तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है हम्म। जब जापान पे बॉम्ब गिराने के लिए यूएस ने जापान के पास एक आइलैंड था वो सेक्लूडेड आइलैंड है वो इतना सेक्लूडेड है कि उधर के लोगों को पता ही नहीं कि वर्ल्ड वॉर चालू है मतलब एकदम सेक्लूडेड उन लोग को पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चालू है उनका एक अलग ही दुनिया है Yeah. तो यूएस वालों को मालूम पड़ा कि ये जापान के पास एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे हम लोग को एक बेस बनाना है और वहाँ से उन लोग वही खाना पीना बॉम्ब वॉम्ब जो भी वो वॉरफेयर लगता है वो सब उन लोग उधर रखेंगे Yeah. तो यूएस वाले आए एरोप्लेन में आके उधर सेटअप किया बेस उधर के आदिवासी लोग थे प्रॉपर आदिवासी लोग जिनको मालूम ही नहीं क्या चालू है हाँ जैसे कि अभी आई गेस अंडमान और निकोबार के हाँ। अंडमान नहीं रे अंडमान अरे वही अंडमान तू है अंडमान तो उधर के लोगों को पता ही नहीं कि भाई क्या है कौन आए भाई इन लोग आसमान से कौन उड़ के आ रहा है हाँ. मतलब तुम लोग ही इमेजिन करो ना तुम वो आदिवासी हो और तुमको मालूम पड़ता है कि भाई कोई तो ऐसा बड़े से एरोप्लेन में भाई 20-30 लोग आ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं हाँ तो उधर के लोगों फ्लिप हो गए कि भाई ये क्या है और उन लोग सिर्फ एडमायर करते थे उन लोग रोज सुबह उठते थे अपना जो भी खाते पीते थे फल वल और देखते थे इन लोग क्या कर रहे हैं अभी यूएस वालों को क्या है कि उधर जो भी है हिरोशिमा नागासाकी का टाइम था वो टाइम का बात है तो उन लोग को बॉम्ब बॉम्ब गिराना था उन लोग प्रॉपर आए सेटअप वेटअप बनाया टावर वगैरह बनाया एंटीना बनाया हेडफोन्स लगाया उन लोग ने बटन वटन दबा रहे थे ऊपर से एयर ड्रॉप गिर रहा है खाना वाना आ रहा है तो उन लोग ने प्रॉपर पूरा सेटअप किया था अपना तो वो 2-3 महीने थे उधर और इधर के लोगों ने सब एब्जॉर्ब किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं इन लोग कौन है और उन लोग के लिए तो नया ही है ना कि कोई दूसरे दुनिया के लोग आए हमारी दुनिया में आके ये सब बनाया तो उधर के लोगों ने प्रॉपर एब्जॉर्ब किया जो भी किया उन लोग जो भी कर रहे हैं सब देखते थे उन लोग तो यूएस वाले आए अपना जो भी है खत्म किया वॉर उन लोग को खाना वाना दिया थैंक यू बोला अपना जो भी सामान था पूरा समेट के निकल गए Okay. और वो आइलैंड फिर भी 20-30 साल सेक्लूडेड था क्योंकि वो एकदम मिडिल ऑफ नोवेयर है पैसिफिक ओशन में किधर तो फिर कोई 20-30 साल बाद एक ट्रैवलर गया उधर और वो ट्रैवलर गया और उधर जाके ट्रैवलर फ्लिप हो गया बोला कि ये क्या है उधर के लोगों ने जो यूएस वालों ने किया था सेम प्रॉपर बनाया प्रॉपर उन लोग ने टावर वगैरह बनाया बट नारियल के झाड़ से बैम्बू स्टिक से प्रॉपर टावर बनाया हेडफोन बनाया नारियल के शेल से कान पे पहने और उन लोग ने बड़ा बड़ा एंटीना बनाया वो झाड़ पत्ती वगैरह वगैरह प्रॉपर उन लोग ने जैसे बोला था वैसे ही प्रॉपर बनाया उन लोग ने एरोप्लेन वगैरह बनाया है बट वो सब उन लोग को जो उधर मटेरियल मिला वो सब चीज़ों से उन लोग बटन वटन बना के रखे कि वो दबाएंगे तो ऊपर से खाना गिरेगा क्योंकि उन लोग ने वही देखा था उन लोग बटन दबाते थे एयर ड्रॉप होता था अभी उन लोग को ये नहीं पता कि एयर ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बटन दबा रहा है तो एंटीना से सिग्नल जा रहा है और तब जाके खाना गिर रहा है उधर से उन लोग एयर ड्रॉप कर रहे हैं वो एरोप्लेन उड़ने का फिजिक्स उन लोग को पता नहीं अभी उन लोग ने क्या देखा था कि भाई यूएस वाले आए एक कोई तो सेट ऑफ लोग आए उन लोग ने ये किया और खाना गिरता था ऊपर से तो उन लोग ने वो सब कॉपी किया जो यूएस वालों ने किया विदाउट नोइंग दी साइंस बिहाइंड द एक्चुअल थिंग कि खाना क्यों गिर रहा है एरोप्लेन कहाँ से आ रहा है वो एंटीना का क्या काम है हेडफोन का क्या काम है उन लोग ने एक प्रॉपर रिचुअल बना लिया था कि अभी मतलब तुम लोग को समझ रहे वो जनरेशन जिसने देखा था वो जनरेशन निकल गया है तो ये आगे की पीढ़ी वो फॉलो कर रही है तुम लोग को समझ रहा है क्या वो उन लोग ने देखा भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है उन लोग ने बस कई सुनी बातें की है और उन लोग वो रिपीट कर रहे हैं वही वो बार बार तो अभी ये सेम चीज जो आदिवासी देखो आदिवासी का क्या गलती था कि उन लोग को साइंस नहीं पता उन लोग ने अनदेखा बिना देखे बस फॉलो किया जो उन लोग ने किया और उन लोग अभी भी वो बिलीव में वो होप में कि कुछ होने वाला है कुछ गिरने वाला है कुछ आने वाला है और अभी भी ऐसा भी नहीं कि जिन लोग ने देखा वो कर रहे हैं अभी नेक्स्ट जनरेशन कर रहा है वो चीज़ तो अभी यही इमेजिन करो कि आदिवासी लोग हैं वो हम हैं और जो हम बोल रहे हैं ना महाभारत
रामायण, विष्णु आए थे, कृष्णा जी आए थे, जो भी आए थे, वो सब एक हायर एंटिटी थे। और हम अभी जैसे हम बोलते हैं ना, रावण आया था अपने उड़न तश्तरी में, सीता माँ को लेके गया, हमने कॉपी किया, हमने एरोप्लेन बना लिया। तो हम राम सेतु बना था, राम लिख के प्रॉपर फ्लोट हो रहा था, हमने वही कॉपी करके हमने ब्रिजेस बना लिए बड़े बड़े। हम वही आदिवासी लोग हैं, हम वही लोग हैं जो वो कॉपी करना चाहते हैं जो उन्होंने किया था, हम वही बनना चाहते हैं जो वो करना। इंद्रदेव भाई बारिश, अभी वो दुबई में नकली बारिश करवा रहे हैं उन लोग। तो तुम जो भी देखोगे ना, जो आज के टाइम पे हम लोग को क्रेजी लगता है, जो साइंस लगता है, जो भाई वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हम वो आदिवासी लोग हैं जिनको साइंस नहीं पता। और ये जो भगवान वगैरह जो हम बोलते हैं ना, वो एक बिलीव है। फॉर एग्जाम्पल अभी मंदिर पकड़ लो, मंदिर में क्या है, तुम घर पे तुम्हारा मंदिर रहेगा, तुम बाहर जाते हो मंदिर है, दरगाह पकड़ लो, कोई भी ऐसा स्पॉट जहाँ पे लोग प्रे करते हैं, वो क्या है, वो एक पॉजिटिव एक एनर्जी बोलते हैं ना, ये करने का, जैसे आर्क रिएक्टर रहता है तो वो पूरा एनर्जी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। जैसे मेरे को लगता है मंदिर एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे पूरा एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पूरा पॉजिटिव एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है। तू मंदिर में जाके नेगेटिव रह ही नहीं सकता, क्योंकि तू नहीं एनर्जी डाल रहा है और 100 लोग डाल रहे हैं वही एनर्जी। तू जाता है तो तू मांगता है, तू जब भगवान से मांगता है, मेरे को नहीं लगता तू भगवान से मांग रहा है, तू यूनिवर्स से मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए गणपति मेरे लिए बहुत ज्यादा है, हो सकता है तेरे लिए विष्णु भगवान हो। अभी गणपति विष्णु में क्या फर्क है, या अल्लाह में क्या फर्क है? मेरे को लगता है वो जो भी चीज है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेशन पे आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए गणपति है ना, तो मैं दिल से मांगूंगा कि भाई मेरे को ये दे दो, या फिर मेरा दुख दूर करो, या जो भी XYZ। तो मैं अपना एनर्जी इस यूनिवर्स को भेज रहा हूँ भाई, कि भाई ये मेरे को दे दो। वही अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम क्या करोगे, अल्लाह को मांगोगे, वो अपना एनर्जी उधर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बट जा रहा सब एक ही जगह पे। बट वो एनर्जी डालने का तरीका अलग है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो ऐसे बैठ के, बट मैं मांग रहा हूँ, वो भी मांग रहा है, वो भी वेलबींग चाहता है, मैं भी वेलबींग चाहता हूँ। तो वो कोई भी रिलीजन रहने दो, वो कोई भी कुछ भी रहने दो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है वो वही चीज़ है। और ये जो हम बोल रहे हो ना, बिना रिलीजन का तुम जी नहीं सकते, बिना रिलीजन का एग्जिस्टेंस ही मैटर नहीं करता है, और वो बिलीव है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को पता है रिलीजन औकात में रखता है तुमको, रिलीजन ना तुमको औकात में रखता है और डर में रखता है। अगर इमेजिन कर तू खाली सड़क पे जा रहा है, तेरे को तेरे से वीक आदमी दिख रहा है जिसके पास सोना है, बहुत अमीर है, तू चाह के भी उसको मारेगा नहीं, कोई नहीं देख रहा है ना, क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि तेरे को मन में डर है कि भाई ऊपर वाला तो देख रहा होगा, समझ रहा है? तो वो रिलीजन का काम है तुम्हें औकात में रखना और डर बनाए रखना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है। क्योंकि अगर समझ आज के टाइम पे तो नशे या फिर कुछ भी कोई भी चीज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉम डैड देख रहे हैं। अभी मॉम डैड का भी एक डर है, वो तेरे मन में डर है कि उनको मालूम पड़ेगा। तू इलीगल काम क्यों नहीं कर रहा है, तू किसका मर्डर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि पुलिस पकड़ेगा। तो वैसे ही रिलीजन का काम ये है कि तेरे को एक इंसान बनाए रखना, कि कल के दिन कोई तुझे नहीं भी देख रहा है ना, तेरे मन में डर रहेगा कि नहीं भाई ऊपर वाला देख रहा है, या फिर मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। तो वही काम है, हाँ रिलीजन का काम है। क्योंकि अगर तुम समझो ना, अगर समझो रिलीजन ही नहीं है, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का बेस क्या है? तू जब पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मैंने जो भी स्टोरीज सुने हैं पढ़े हैं वो सब हिंदू के बारे में होगा, वो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो मेरे को फैसिनेटिंग लगता है। तो मेरा जो बेस बिलीव है ना, वो बना हुआ है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मुस्लिम आता है, वो बचपन से वो सुन के बड़ा हुआ है, वो सुन के बड़ा, तो अगर वो अपना कुछ प्रीच कर रहा है ना, तो वो उसके वे में राइट है, क्योंकि वो देख के बड़ा हुआ है। और मैं अपने वे में राइट हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ये सुन के बड़ा हुआ हूँ कि भाई कृष्णा जी ये करते थे, वो करते थे। तो वो बोलता है ना, इसीलिए मेरे को लगता है कि एथियस्ट लोग जो रहता है ना, पॉइंट ही नहीं है। मेरे को लगता है तुम जी रहे क्यों हो भाई, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग दैट यू नीड, यू कांट एग्जिस्ट विदाउट रिलीजन। कल के दिन कुछ फटेगा ना तो वो अपने आप आता है, और वो बिलीव है। अभी कल के दिन मेरे को रात को डर लग रहा है भाई, भूत भी थे आसपास, तो मेरे को, मैं अकेला नहीं हूँ ना, वो टाइम पे मेरे दिमाग में है कि हाँ कोई तो है, कोई तो है। अभी वो चाहे अल्लाह हो, वो विष्णु हो, शिव हो, वो गौतम बुद्ध हो, कोई भी हो, बट मेरे मन में है कि कोई तो है। तो और इंसान है ना, एक सोशल एनिमल है। कल के दिन तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा ना, तब तुमको चाहिए रहेगा कोई तो,
और तब वो काम आएगा। और विदाउट बोलते हैं ना, वही वो मेरे को लगता है बेस है। अगर तुम्हारे पास बेस ही नहीं है ना तो तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो? अगर है ही नहीं कुछ कि कल के दिन तेरे को कुछ बुरा लग रहा है या फिर तेरे को, अभी कितने लोग भाई अकेले रहते हैं भाई, उनके पास कुछ है नहीं करने को। मेरे कितने दोस्त लोग भाई पूरा ट्रैवल कर रहा है, वो LNT में पूरा, मैं बोला क्या करता है, बोलता है कुछ नहीं भाई। तो अभी उसको नहीं अकेला फील होता रहेगा, वो जाता है, वो मंदिर जाता है, वो एक पॉजिटिव, तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। रिलीजन इंपॉर्टेंट है, और वही अगर तुम रिलीजन हटाओगे ना, तो OMG में बोला था एक क्रेजी बात कि अगर तू धर्म हटाने जाएगा ना तेरे को धर्म बना देंगे। और वो चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बाबा लोग पकड़ ले, अभी उन लोग थोड़ी है, बट अभी वो क्या है, वो धर्म हटाने मतलब उनको भगवान मान लेते हैं लोग। कि भाई ये बंदा कुछ तो क्रेजी है, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। Exactly. That's the thing. Like atheists who straight up disrespect religion, उनका ये हो सकता है, but then the atheists who feel like कि these businessmen like who run their business according to religion, वो उनके अगेंस्ट होना might be a अभी देख, to better be very part. honest, आज के टाइम पे सब बिजनेस है। मेरे को भी, मैं मंदिर जेन्युइनली मैं उतना नहीं जाता, मैं हाथ भी नहीं जोड़ता, सच्ची बोलूं तो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं एथीस्ट नहीं, मैं एथीस्ट हूँ, मैं मानता हूँ मेरे को कल के दिन कुछ, और ऐसा नहीं कि मैं हाथ नहीं जोड़ता, ऐसा कि मेरे को जब मन करेगा, जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को वो एक अंदर से आता है ना एनर्जी का, भाई अब मेरे को हाथ जोड़ना है, फिर मेरे को कुछ करना है, तब मैं जाऊँगा। जैसे मेरा एल्बम उस दिन खत्म हुआ तो मैं रात को रैंडमली किधर वो शिरडी नहीं, वो हाँ गणपति भगवान का मंदिर है, सिद्धि विनायक, रैंडमली गणपतिपुर किधर है भाई, सिद्धि विनायक चला गया रात के 4 बजे उठ के, ऐसे ही रैंडमली, कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को तब फील हुआ कि भाई नहीं, मेरे को जाके आना चाहिए। तो वो चीज़ है कि देख, आज के टाइम पे तुम लोग क्रेजी बात बताओ, जब सतयुग था ना तब सिर्फ अच्छाई थी दुनिया में, सिर्फ अच्छाई थी, तब कोई झूठ बोलता ही नहीं था। जब द्वापर युग आया तब क्या कि 80% अच्छाई है, 20% बुरा है। इसीलिए तभी आई गेस द्वापर युग या त्रेता युग में कुछ हुआ था, रामायण, तो एक साइड सब अच्छे लोग हैं, एक साइड सिर्फ बुरे लोग हैं, 50-50 हो गया। फिर आया महाभारत में अच्छे में ही बुराई है, यिन एंड यांग। हाँ वो हुआ था महाभारत में, क्योंकि तुम देखोगे तो वो टाइम पे क्रेजी, तुम महाभारत देखो तो वो डेली सोप लगता है, वो एक प्रॉपर सीरियल लगता है, मजाक भी नहीं कर रहा, मतलब उससे सीखने भी मिलेगा, बट वो एकदम फैमिली एकदम कुछ क्रेजी भाई हो रहा है, वो एकदम सीरियल लगता है तुम अगर महाभारत देखोगे तो। और उसमें पॉलिटिक्स भी है, क्रेजी पॉलिटिक्स है भाई। और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि तभी युग बदल रहा था, और अब हम हैं कलयुग में। अब हराम पना ही है। अब तुम देखेगा तो जो हरामी है वो ऊपर बैठा है, और ये फैक्ट है। तू जितना अच्छा है तू उतना नीचे है, इसीलिए तू पॉलिटिशियन है, तू गुंडा है, तू कुछ है तो तू टॉप पे है, तेरे पास पैसे भी है, तेरे पास पावर भी है, तेरे पास सब कुछ है। तो आज के टाइम पे अच्छाई का है ही नहीं जमाना, समझ रहा है? तो वही है ना कि बोलते कि ये एंड जैसे होगा ना कलयुग, तो वो टाइम पे रिलीजन रहेगा ही नहीं, वो टाइम पे सब ऐसा फकौल चीज रहेगा कि भाई हम मानते ही नहीं है, सब बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि ये विटनेस करो भाई, वो ट्रू है। रामायण के टाइम पे राम जी, लक्ष्मण जी, वो सब अच्छे साइड में थे, और रावण सब बैड साइड में थे। तो वो क्या था, 50-50 था। फिर महाभारत में तुम देखते हो दोनों था, एक ही इंसान में दोनों था। जब इसीलिए तो पांडव लोग नरक में गए थे, पता तुम लोग को? उन लोगों को स्वर्ग नहीं मिला था, 5 पांडव। आई गेस युधिष्ठिर गया था स्वर्ग, बट बाकी चारों पांडव क्यों? क्योंकि उनमें अच्छाई भी था, उतना बुराई भी था। अपने भाइयों का वध किया उन लोग ने। और तुम देखोगे तो बहुत क्रेजी चीज है भाई, उसके बारे में हम लोग कभी और प्रॉपर बात करेंगे। बट वो बोल, और आज का टाइम इस फॉर बुराई। आज के टाइम पे तुम भगवान का नाम एक बार ले ले बस है, तेरे को वो पूजा पाठ करवाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर भी पॉलिटिक्स है, उधर भी करप्शन है। तू भाई कोई पंडित को बुला, वो भाई कितना 20-30 हजार लेगा क्या चीज करने के लिए, या वो हवन वगैरह, और उनका अलग चार्ज। मतलब आज के टाइम पे तू वही है कि तू भगवान का नाम लेगा ना बस है, डैम, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। Why did you go with that nerdy voice actually? ये बुक पढ़ा है ना किसी ने, ऑन द जेनोलॉजी ऑफ मॉरल्स बाय फ्रीडरिक नीचे? ना फिलोसोफर
नहीं करता। तो मैंने तो स्टार्ट किया तो उसके अंदर पहला ऐसे लाइक गुड एंड इविल के ऊपर। या तो मैं तेरे को बोल रहा था ना व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक। या तो उसके अंदर ना ही इज एक्सप्लेनिंग कि कैसे मतलब गुड एंड इविल इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जो ये चर्चेस का इमर्जेंस, रिलीजन का इमर्जेंस के बाद दे आर शेप किया। या उसके पहले इफ वी सी अगर हम लोग जब लाइक वो निएंडरथालियंस तब नोबडी हैड एनी सेंस, वो लोग मारते थे एनिमल्स को खाते थे, बट अभी अगर हम लोग मारने जाएंगे तो वो गुड एंड इविल का कांसेप्ट आता है। या तो वो उसने कंपेयर करके बताया कि कैसा जब चर्च एंटर किया या फिर रिलीजन एंटर किया, हाउ दे शेप सोसाइटी। हैव और यू अभी हिंदुइज्म में लोग बोलते हैं तुम मूर्ति का पूजा क्यों करते हो, ठीक है, ये मैंने बहुत बार सुना। अभी मेरे को ये लगता है ना, फॉर एग्जांपल मूर्ति पकड़ लो, अभी वो That's a wrong perception, you know, right? We Hinduism में people don't, you know, हम लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते. It's a way to God, like Like मूर्तियों के थ्रू we अभी do वही that. वाला मैं वही- मेरे को भी पहले यही लगता था कि भाई मूर्तियों की पूजा तू कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, जब तू मूर्ति के सामने या पत्थर के सामने, तुम पत्थर बोलते हो ना, तो पत्थर के सामने तुम बैठ के पूजा कर रहे हो, तो तू पूरा एनर्जी उस एक पॉइंट पे जा रहा है ना। पॉइंट वही है। रिलीजन क्या करता है, तेरा अगर समझ बिखरा हुआ बाल है तो तू स्पाइक कर रहा है उस चीज को, बस, और कुछ नहीं। तेरा जो भी एनर्जी है जो तू रेडिएट कर रहा है उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ऊपर भेजता है, बस, और कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगता है। This is not young adults anymore. So we are limited by the camera, no, not our. There's like a we definitely will do Anish again, bro. Let's manifest this today. अनीश Anish part 2. कोई दिक्कत नहीं है भाई, थर्ड बता टाइम दो या चलेगा sure. भाई। ये एंड वाला पार्ट तो क्रेजी हो गया भाई। बहुत crazy हो गया। वो देख के मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो गया दिमाग। Crazy हो गया कहां से शुरुआत की? Yeah. We actually solved the world problems today. Yes. So, on that note, guys, this has been Young Adult. That's been Anish with us. क्रेजी भाई। Bye bye. बाय। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अरे हो गया हो गया भाई, दिवाली Shout खत्म out. हो गया।